हेमोडायग्राम ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पढ़ना है। डायटॉमिक तो खत्म हो गया, हेमोडायग्राम ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का हेमोडायग्राम। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का हेमोडायग्राम। पॉलीएटॉमिक और डायटॉमिक में फर्क क्या होगा? सो बेसिकली डायटॉमिक में तो बहुत सिंपल था, पॉलीएटॉमिक में मतलब नंबर ऑफ जो एटम्स है मॉलिक्यूल वो दो से ज्यादा, यानी कि एबीएन टाइप के मॉलिक्यूल्स की कहानी होगी। तो अगर आपके एटम्स दो से ज्यादा होंगे तो अब लेको आपका वैल्यू डायरेक्टली नहीं लगा सकते, लेको सीधा लेको नहीं लगेगा। क्यों लगेगा भाई? दो एटम में तो बहुत सिंपल था, दो एटम में तो अपन एक एटम यहां लिखते थे, एक एटम यहां लिखते थे, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते और आपस में उनका लीनियर कॉम्बिनेशन करा देते, सिंपल था। लेकिन मोर देन वन एटम में कैसे करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन? बिकॉज मान लीजिए आपको सीओ का बनाना था तो सिंपल था, आपने इधर सी लिखा इधर ओ लिखा और आपने करा दिया भाई गुलू गुलू। लेकिन अगर CO2 का बनाना हो तो क्या करेंगे? अभी तो लफड़ा हो गया। अब क्या लिखें? अपन इधर सी लिखें फिर ओ फिर क्या लिखें? एक और ओ, ऐसा कैसे बनेगा? क्या होगा? इसीलिए ऐसे केसेस में अपन एक नया मेथड यूज करते हैं, मतलब लेको को ही मॉडिफाई करते हैं। और अब जो हम बेसिकली कांसेप्ट यूज करेंगे उसको बोलेंगे सिमेट्री अडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हेमोडायग्राम्स बनाने के लिए लेको को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और जो कांसेप्ट यूज करेंगे वो करेंगे सिमेट्री अडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सिमेट्री अडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन, SALC, सिमेट्री अडॉप्टेड अडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशंस। वैसे नॉर्मली है ना, इसके सवाल आते नहीं है जेम में, पर पढ़ाना जरूरी बिकॉज सिलेबस में तो है। नेट वेट में तो लास्ट ईयर ही वाटर का पूछा है तो आते हैं उसमें, तो जेम में तो नॉर्मली आते नहीं है, तो जेम वाले इस लेक्चर को बस देख कर लेंगे, लेकिन आना जरूरी है जेम वालों को भी। ठीक है, SALC, सिमेट्री अडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशंस। और इसमें जो कांसेप्ट है, जो एक बहुत सारे केमिस्ट यूज करता है, उस कांसेप्ट को बोलते हैं LGO कांसेप्ट, लिगेंड ग्रुपिंग कांसेप्ट। तो हम जो कांसेप्ट यूज करेंगे इसके अंदर, दैट्स लिगेंड ग्रुपिंग कांसेप्ट यूज करेंगे। लिगेंड ग्रुपिंग कांसेप्ट से क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। इसको बोलते हैं LGO कांसेप्ट, लिगेंड ग्रुपिंग ऑर्बिटल्स। लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स कह सकते हैं इसको, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कांसेप्ट कह सकते हैं इसको। तो दिस इज कॉल्ड LGO कांसेप्ट। ये LGO कांसेप्ट क्या है, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आराम से आपके दिमाग के अंदर बिठा दूंगा, एक एग्जांपल के थ्रू बिठा दूंगा इस LGO कांसेप्ट। मान लीजिए मुझे सिर्फ एक टीचर को पढ़ाना है, मुझे एक सामने लिखा हुआ आपके कमेंट बॉक्स में खुशी, मान लीजिए मुझे सिर्फ खुशी को पढ़ाना है। ऐसे केस में इसको बोलते हैं अपन वन ऑन वन इंटरेक्शन, और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं कि पप्पू मतलब मैं यहां बैठ जाऊंगा, खुशी जो कि यहां बैठ जाएगी, थोड़ी सी सुंदर होती महिला है तो मैं थोड़ा सा ऐसे बना दिया, महिला होगा थोड़ा बढ़िया बाल वाल ऐसे करके, और आप हम डायरेक्टली वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये लेको हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन, डायरेक्टली वन ऑन वन इंटरेक्शन। लेकिन मान लो मुझे खुशी को नहीं पढ़ाना है, मुझे खुशी, नीरज, सोगत्ता, है ना, कोमल, बराबर, पायल, 25 लोगों को पढ़ाना है मुझे। अब 25 को मैं वन ऑन वन नहीं पढ़ा सकता हूं, इसलिए मैंने 25 को बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम एक बैच में ग्रुप बना के आओ। बस यही कॉन्सेप्ट यहां वैलिड है। अब आप CO2 बनाएंगे तो दो ऑक्सीजन से एक साथ इंटरेक्शन कैसे करेंगे? वो लीनियर कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है, लीनियर कॉम्बिनेशन में वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है। तो वन ऑन वन इंटरेक्शन करने के लिए अब मैंने उन दोनों ऑक्सीजनों को बोला, या मीथेन में चारों हाइड्रोजन को बोला, तुम एक काम करो चारों ग्रुप बना के आओ, और अब जो तुम्हारे ऑर्बिटल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ग्रुप के जो ऑर्बिटल होंगे उनको ग्रुप ऑर्बिटल्स बोलेंगे, LGO, और वो बना के आओ तो मेरा इंटरेक्शन उससे होगा, तुमसे नहीं होगा। कहने का मतलब अगर मुझे खुशी, नीरज और सोगदत्ता या 25 लोगों को पढ़ाना है, ठीक है, या 50 लोगों को पढ़ाना है, तो अब मैं उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करूंगा। वेद इंटरेक्शन विद खुशी, या वेद इंटरेक्शन विद नीरज, या वेद इंटरेक्शन विद पायल, या वेद इंटरेक्शन विद पप्पू, या वेद इंटरेक्शन विद मतलब रामगोपाल या रामदयाल नहीं होगा। वेद इंटरेक्ट करेगा बैच से। मैं पढ़ा रहा हूँ एक बैच को, मैं VLC से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो VLC क्या है? VLC ऐसे तो कुछ भी नहीं है, हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, बट वो ग्रुप है आप लोगों का मिला के। बस ठीक वैसे ही सिमेट्री अडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे हम, जो सेंट्रल एटम होगा उसके एटॉमिक ऑर्बिटल एक तरफ लिख देंगे, और दूसरी तरफ जो दूसरे हैं एटम्स, साइड एटम्स, उनको उनके लिगेंड्स के, उनके ऑर्बिटल्स का ग्रुप बना लेंगे, और उन ग्रुप्स को LGO की तरह ग्रुपिंग में मिक्सिंग नहीं होती, ध्यान रखना। ग्रुपिंग होगी वो मिक्सिंग नहीं होगी, वो ग्रुपिंग होगी मिक्सिंग नहीं होगी, ध्यान रखना। दैट विल बी ग्रुपिंग नॉट मिक्सिंग, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए लिगेंड ग्रुपिंग कांसेप्ट क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने कोई एबीएन मॉलिक्यूल का, है ना, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई भी एबीएन मॉलिक्यूल का आप एमो डायग्राम बना रहे हो, तो उसके लिए आप सिंपल है क्या करोगे, आप एक तरफ ए लिख दोगे और ए के एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख देंगे, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके तो एटम है तो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, बीएन, यानी कि जो भी जितने भी बी है, AB4, AB5, AB3, उन बीएन के ऑर्बिटल्स का ग्रुप बना लेंगे, और उन ग्रुपिंग्स को कहा जाएगा लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल। जो ग्रुप के ऑर्बिटल्स होंगे उन्हें ही LGO कहा जाएगा। तो अब जो इंटरेक्शन होगा दरअसल वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करेंगे LGO से, एओज के इंटरेक्शन होंगे LGO से। बस यही फर्क है। मतलब पहले मैं जब होम ट्यूशन दे रहा था तो मैं सीधा पढ़ा रहा था खुशी को, वेद इज इंटरेक्टिंग विद खुशी, लेकिन अब मैं खुशी, नीरज, पप्पू, रामू, रामदयाल, है ना, पायल, और भी पायल की बहन रायल, कायल, घायल, सबको पढ़ा रहा हूं। तो इन सबके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा मैं, इन सबके ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। इंडिविजुअल इंटरेक्शन नहीं, एक ग्रुप के साथ, ग्रुप का नाम है VLC। बस यही कॉन्सेप्ट है पॉलीएटॉमिक में। हम बाकी जो एटम्स है, अदर एटम्स, उनका एक ग्रुप बना के ले आएंगे, और उन ग्रुप्स के ऑर्बिटल्स एक तरफ लिख देंगे, और उन वो जो ग्रुपिंग होगी, जो ऑर्बिटल्स आएंगे बोलेंगे LGOs, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स, और दूसरी तरफ सेंट्रल के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो वो होगा, क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन, वो दूसरे के एटॉमिक ऑर्बिटल से नहीं, उनके ग्रुप ऑर्बिटल से होगा, ग्रुप के साथ होगा डायरेक्टली। तो मेरे ख्याल से आपको LGO कांसेप्ट समझ आएगा। बेस्ट एग्जांपल है, एक टीचर एक क्लास को कैसे पढ़ाए, तो
उसके बहुत सारे लोगों कैसे बनाए, उसके लिए क्लास बना ले। क्लास एक हाइपोथेटिकल चीज है, याद रखना। एलजीओ एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, ऐसा ग्रुप कहीं नहीं बनता, हम सिर्फ कॉपी पे ड्रॉ करेंगे ऐसा ग्रुप, सिर्फ समझने के लिए कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, ऐसा कोई ग्रुप बनता नहीं है, पर हम ड्रॉ करेंगे अपनी तरफ से कॉपी पे। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। पहले क्या होता था, हम है ना एटॉमिक ऑर्बिटल को एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते, अब ऐसा नहीं होगा। अब हम पहले जो बाकी दूसरे एटम्स होंगे ना, साइड एटम्स, उनका ग्रुप बना के पहले हम बनाएंगे एलजीओ, और फिर एलजीओस का एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया बेसिकली पॉलीएटॉमिक में, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। डायटोमिक वर्सेस पॉलीएटॉमिक की बात करें तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, ये मान के चलिए एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। डायटोमिक में क्या होता था, अगर हम डायटोमिक वर्सेस पॉलीएटॉमिक की बात करें तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया एमो डायग्राम बनाने में। और वो स्टेप एक्स्ट्रा क्या हुआ, डायटोमिक में सिंपली पहले होता था फॉर्मेशन ऑफ एमओ, पहली स्टेप होती थी फॉर्मेशन ऑफ एमओ, है ना, पहले एमओ बनाते थे, फॉर्मेशन ऑफ एमओज, एमओ बनाते थे, उसके बाद एमओज को एनर्जी ऑर्डर में जमाते थे, है ना, एनर्जी, है ना, अरे मतलब एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम ऑफ एमओ, जिसको हम बोलते थे एमो डायग्राम, इसी को एमो डायग्राम बोलते थे। और लास्ट में फिलिंग ऑफ एमो डायग्राम, एमो डायग्राम की फिलिंग करते थे, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एमो डायग्राम, ठीक है। ये स्टेप हुआ करते थे मेरे तीन स्टेप है ना, पहला स्टेप एमओ बनाते थे, दूसरा स्टेप एमओ को एनर्जी ऑर्डर में जमाना, और तीसरा स्टेप उसमें इलेक्ट्रॉन भरना, फिर उसके बाद कंक्लूजन फलाना ढिमका निकालना। पॉलीएटॉमिक में एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा हो जाएगा, पहले हम बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ एलजीओस, है ना, एलजीओ बनाएंगे हम सबसे पहले, तो एल्डिहाइड ग्रुपिंग बनाना सीखेंगे एलजीओ। एलजीओ के बाद फिर सेकंड स्टेप में होगा एलजीओ को एओ से करा के फॉर्मेशन ऑफ एमओज, फॉर्मेशन ऑफ एमओज, हम एमओ बनाएंगे दूसरे स्टेप में, और फिर एमओज के साथ इंटरेक्शन करा के एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। और एनर्जी डायग्राम तो बताइए आप, एनर्जी डायग्राम ऑफ एमओज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी डायग्राम, और लास्ट में फिर फिलिंग तो होगी। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप आपका आ गया है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एमओ डायग्राम। तो एक्स्ट्रा स्टेप जो दरअसल आया है वो आया है ये फॉर्मेशन ऑफ एलजीओ, ग्रुप कैसे बनाए, ग्रुपिंग कैसे करें। तो अब आपको समझ में आया कि हमें पॉलीएटॉमिक में एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा, हालांकि वो भी नहीं लेंगे, मैं तो डायरेक्टली निकालना सिखा दूंगा आपको, बट पहले में तो स्टेप बाय स्टेप चलना ही पड़ेगा। तो क्या हम ये बनाना स्टार्ट करें। अब इसमें मैं अनेक तरह के डायग्राम्स बनाऊंगा, ट्राइटोमिक लीनियर का, फिर ट्राइटोमिक नॉन लीनियर का, फिर हम बात करेंगे बेसिकली ओनली सिग्मा इंटरेक्शन, फिर सिग्मा के साथ पाई इंटरेक्शंस की भी बातचीत करेंगे, और वगैरह 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 वगैरह, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। राइट, तो कितने तरह के डायग्राम बनाएंगे, एमो डायग्राम ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अगर आप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एमो डायग्राम बनाए तो कितने तरह के डायग्राम बनाने हमको, तो मैं बताता हूं आपको कितने तरह के डायग्राम बनाने। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के डायग्राम में हमको बेसिकली तीन तरह के डायग्राम बनाने, और फिर उन तीन तरह में अलग अलग और एग्जांपल्स जोड़ते जाएं। कौन कौन से तीन तरह के डायग्राम बनाने, पहला डायग्राम बनाने हमको विद ओनली सिग्मा इंटरेक्शंस, है ना, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ओनली सिग्मा इंटरेक्शंस, विद ओनली सिग्मा इंटरेक्शंस, है ना, ओनली सिग्मा इंटरेक्शंस, केवल सिग्मा इंटरेक्शन वाले डायग्राम्स मॉलिक्यूल्स को लेके चलेंगे, ठीक है। इसके भी दो तरह के बनेंगे, लीनियर मॉलिक्यूल्स का डायग्राम अलग बनेगा और नॉन लीनियर का अलग डायग्राम। इन्हीं में से मोस्टली सवाल आते हैं। लीनियर मतलब डायग्राम कैसा होगा आपका, एक्स एच एच टाइप का डायग्राम हो जाएगा, और नॉन लीनियर मतलब एक्स एच एच टाइप का डायग्राम हो जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल्स है बेहतरीन, इसका एग्जांपल है जैसे BeH2 ना, और इसका एग्जांपल है जैसे वाटर। ये सवाल आया हुआ वाटर का लास्ट ईयर CSIR नेट में 4 नंबर का, तो ये इंपॉर्टेंट है ही आपके। और दूसरा होगा सिग्मा एज वेल एज पाई इंटरेक्शन, ठीक है। अभी ऑनली चल रहा है आपको टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स की कहानी, है ना, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई इंटरेक्शन बोथ, दोनों तरह के इंटरेक्शन लेके चलेंगे, और उनमें डायग्राम फेमस आपका हो जाएगा जैसे डायग्राम ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मैं पढ़ा दूंगा, बाकी का आपको जरूरत नहीं है, जो आएगा एग्जाम में CO2 का ही आएगा, तो CO2 एटसेट्रा टाइप के डायग्राम होंगे। फिर होगा एमो डायग्राम ऑफ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, जो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। एमो डायग्राम ऑफ, ये जेम में नहीं है, जेम में बस आपका यही दो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जेम में केवल यही दो डायग्राम इंपॉर्टेंट होंगे आपके, ये वाला डायग्राम जेम में नहीं होगा, हाँ लास्ट वाला जेम में आएगा, फिर लास्ट वाला फिर सेम आएगा। तो अगला होगा एमो डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स विद थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, और ये काफी इंटरेस्टिंग दिलचस्प होंगे डायग्राम्स, बिकॉज इस तरह की बॉन्डिंग के जो डायग्राम्स हैं वो फेमस डायग्राम है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग्स के डायग्राम्स। जैसे इसमें फेमस डायग्राम होंगे, जैसे बेसिकली HF2- एक फेमस डायग्राम है, ठीक है, और दूसरा जैसे XZF2 भी एक फेमस डायग्राम है। इस टाइप के डायग्राम होंगे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग्स के डायग्राम, ठीक है। इसमें CO2 टाइप के डायग्राम हो गई अपने, ये जेम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये ओनली फॉर CSIR नेट, जेम में नहीं आएगा कभी, ये ओनली फॉर, है ना, ओनली फॉर CSIR नेट गेट, है ना, तो ये नेट गेट के लिए ही है ये डायग्राम। और लास्ट वाला जो पोर्शन है वो सबके लिए पढ़ना पड़ेगा अपन को, वो है बेसिकली मोर देन वन सेंट्रल एटम, एमो डायग्राम ऑफ मोर देन वन सेंट्रल एटम्स, ठीक है, एमो डायग्राम ऑफ MOD ऑफ मोर देन, बस आज ये खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर, ये लास्ट क्लास चल रही है। तो लास्ट में मोर देन वन सेंट्रल एटम, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम वाले डायग्राम, जिसमें विद सिग्मा इंटरेक्शन एंड पाई इंटरेक्शन, ओनली सिग्मा इंटरेक्शन का पढ़ेंगे और ओनली पाई इंटरेक्शन का भी पढ़ने वाले हैं इसके, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे ओनली सिग्मा इंटरेक्शन के डायग्राम्स, ओनली सिग्मा इंटरेक्शन वाले डायग्राम, ओनली सिग्मा इंटरेक्शन वाले डायग्राम, ओनली पाई इंटरेक्शन वाले डायग्राम, ओनली पाई इंटरेक्शन वाले डायग्राम, और ओनली सिग्मा इंटरेक्शन वाले डायग्राम में फेमस एग्जांपल्स हैं जो परीक्षा में आए भी हुए हैं, CSIR नेट में पूछा भी हुआ है, एंड दैट डायग्राम इज बेसिकली H3+ या H3-, इस टाइप के डायग्राम्स हैं, H3+, H3- टाइप के ना। इनमें क्या एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, बेसिकली सारे सेंट्रल एटम ही है, एक टाइप के सेंट्रल एटम, और ओनली पाई इंटरेक्शन जो डायग्राम है वो ऑर्गेनिक पाई सिस्टम, इसमें ऑर्गेनिक पाई सिस्टम्स आ जाएंगे, ऑर्गेनिक पाई सिस्टम्स, जिसमें हम
ब्यूटाडाइन फलाना टिमकाना सबका डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास ऑफ डायग्राम में अगर बात करें कितने क्लास के, एक एक एग्जांपल कराएंगे। पहली क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं डायग्राम्स की, सेकंड क्लास में ये पढ़ने वाले हैं, थर्ड क्लास में बेसिकली ये पढ़ लेंगे, फोर्थ में लास्ट में 3 सेंटर 2 लग गया, थर्ड में यही पढ़ लेंगे और फोर्थ में आपका बेसिकली वो वाली चीज पढ़ लेंगे। ये नेट में गेट में आता है, बाकी सब तो सब में इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो सब में इंपॉर्टेंट है। वाटर का डायग्राम आईडीजेम भी पूछ सकते हैं, जिस तरह का डिफिकल्ट पेपर आने लगा कभी भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आज की क्लास का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं बेसिकली लीनियर सिस्टम्स का, लीनियर ट्राइएटॉमिक लीनियर सिस्टम्स का। सो स्टार्ट करें ट्राइएटॉमिक लीनियर सिस्टम्स का डायग्राम। ट्राइएटॉमिक लीनियर सिस्टम्स का डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ट्राइएटॉमिक लीनियर सिस्टम्स का डायग्राम। तो शुड वी स्टार्ट? हाँ, इन रियलिटी एलजीओ एलजीओ नहीं बनते, कुछ रियलिटी में कुछ भी नहीं होता, ये सब फिजियोलॉजी है, सब थ्योरी है। एलजीओ एलजीओ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट, कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है। ये ग्रुपिंग ट्रुपिंग कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कांसेप्ट। शुरू हो जाए, लेट्स स्टार्ट। शुरू करें आज की चीजें। ओके स्टार्ट कर। साइनर वाइनर तो हो गया उसी दिन भाई, वो तो डायटोमिक में खत्म हो गया भाई, साइनर उसी दिन हो गया। स्टार्ट करते हैं। ट्राइएटॉमिक, बेसिकली ट्राइएटॉमिक लीनियर सिस्टम्स की बात चल रही है। लीनियर विद ओनली सिग्मा बॉन्डिंग है ना, विद सिग्मा इंटरेक्शन ओनली, इसका डायग्राम की बात चल रही है। इस तरह के डायग्राम की बात कर रहे हैं। XHH की बात कर लेते हैं, इसमें PeH2 का डायग्राम बना रहा हूं, PeH2 का डायग्राम बना रहा हूं। तो एलजीओ बनाना सीखते हैं सबसे पहले। एलजीओ कैसे बनाएं? एलजीओ में क्या होगा, जिस सेंट्रल एटम एक तरफ होगा वो तो हो गया, साइड एटम्स का एक ग्रुप बनाया जाएगा। तो हम डायग्राम पढ़ना चाह रहे हैं PeH2 का। इसमें क्या करेंगे, बेरिलियम को पहले छोड़ देंगे और दोनों हाइड्रोजनों की पहले ग्रुप बना के आएंगे, दोनों का पहले ग्रुप बना के लाएंगे, एक साथ ग्रुप बना। अब इसमें आपको ज्योमेट्री पता होनी जरूरी है मॉलिक्यूल की, तभी आप ग्रुप बना सकते हो। ग्रुपिंग जब होगी तो वो ग्रुपिंग कुछ इस तरह से होगी कि ऑर्बिटल्स ग्रुप इस तरह से बनाएंगे कि उस ग्रुप का सेंट्रल एटम के साथ इंटरेक्शन आसानी से हो सके। ये ध्यान रखना। आप जब बैच, मान लीजिए आप ऑफलाइन एक बैच में आ रहे हो पढ़ने के लिए, है ना, मेरे सामने बैठे हो, मान लीजिए ऑफलाइन बैच में आपका एडमिशन आप पढ़ने के लिए, तो आप जो ग्रुप बना के आ रहे हो, आपका जो बैच का बड़ा एकलव्य बैच मान लो, तो एकलव्य बैच जो बन के आएगा उसकी सिमेट्री जो होगी ना, वो हम हमारे अकॉर्डिंग होगी। मैं जैसे कहूंगा वैसे बन के आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली उसको इंटरेक्शन मुझसे करना है। मैं कहूंगा मतलब, अगर मैं कहूंगा कि उसको बैग लेके आना है तो लेके आएगा, अगर मैं कहूंगा बैग लेके नहीं आना, टैब लेके आना तो टैब लेके आएगा, अगर मैं कहूंगा कि भाई वो सीधा बैठेगा मेरे तो सीधा बैठेगा, मुझे इंटरेस्ट ऐसे थोड़ी है वो ग्रुप बना लिया, वो पीछे मुंह कर दिया, लेट गई लड़की, इसमें बाल बना रही है, रील बना रही है, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जो सिमेट्री है, वो उसकी जो ग्रुपिंग है, उस ग्रुपिंग की सिमेट्री ऐसी होगी कि मुझसे इंटरेक्शन आसानी से हो सके। अल्टीमेटली आप जब ग्रुपिंग करोगे तो वो ग्रुपिंग इस बेरिलियम से इंटरेक्शन के लिए हो रही है, इसीलिए बेरिलियम के ऑर्बिटल्स कैसे हैं ये देखना पहले जरूरी है। ग्रुप बनाने से पहले बेरिलियम ही डिसाइड करेगा कि ग्रुप कैसा बनेगा। बेसिकली आप जो ग्रुप बना के आएंगे इंटरेक्शन करने के लिए, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, अल्टीमेटली मैं डिसाइड करूंगा कि आपका ग्रुप कैसा बनेगा। तो क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि डिसाइड मैं करूंगा कि ग्रुप कैसा बनेगा, ना कि डिसाइड आप करेंगे कि ग्रुप कैसा? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? डिसाइड मैं करूंगा कि ग्रुप कैसा बनेगा, आप डिसाइड नहीं करेंगे कि ग्रुप। बात समझ आ गई? तो दोनों हाइड्रोजन मिलकर जो ग्रुपिंग करेंगे वो बेरिलियम के ऑर्बिटल्स के, इससे पहले बेरिलियम के ऑर्बिटल्स कैसे होंगे जानना जरूरी है, राइट? तो ये एक ट्राइएटॉमिक, भाई आर वी स्टडीइंग दिस, मतलब पूछी हाइपोथेटिकल चीजें स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में ताकि रियल चीजें समझा सके। भाई आर स्टडी क्या होता है? ऐसे सवाल पूछे पहली क्लास से, फालतू सवाल में पूछा पहली क्लास में, आपको बिठाई जाने किसने दिया? इसमें आपको अगले टॉपिक में आना चाहिए था, अगले टॉपिक से अटेंड करना। PeH2 लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल। पहली क्लास वालों को किसने बिठा दिया इसके अंदर भाई? लीनियर। तो आओ सबसे पहले तो बेरिलियम के मॉलिक्यूल देखो, सॉरी ऑर्बिटल्स देखते हैं। बेरिलियम के पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, बेरिलियम के पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंट्रल एटम ही कहानी का हीरो है। यही कहानी का हीरो है दरअसल, कहानी का हीरो ये है, इसी से इंटरेक्ट करने जाना है। ये तो साइड एटम है, नाम ही साइड एटम है, ये तो बगल वाले हैं एकदम साइड एटम टाइप के। तो चलिए बेरिलियम के पास पहले ऑर्बिटल देखते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। वैलेंस शेल की बात करेंगे, हमेशा केवल वैलेंस शेल का डायग्राम बनाएंगे, ऑलवेज ऑलवेज वैलेंस शेल बनाएंगे। तो बेरिलियम के पास एक ऑर्बिटल, उसका नाम है 2s, ठीक है। तो आओ पहले तो बेरिलियम को चेक करें, उसके पास किस किस सिमेट्री के ऑर्बिटल, कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। तो बेरिलियम के पास एक ऑर्बिटल है 2s, एक है 2px, एक है 2py, एक है 2p से, ये ऑर्बिटल्स हैं। 2s कैसा होता है? गोल मटोल ऑर्बिटल, चारों तरफ रहता है, इसकी तो सिमेट्री ठीक है, चारों तरफ हर तरफ सेम ही फेज रहेगी इसकी, एस ऑर्बिटल की तो फेज सेम होगी। 2px की फेज अलग अलग होगी दोनों लोब्स की, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा। 2py जो है वो वाई एक्सिस के अलग रहेगा इस तरह से, और 2pz जो है वो यहां भी बताया जा सकता है प्लेन में, लेकिन ये परपेंडिकुलर मान लो ये वाला, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये वाला z हो गया। तो ये वाला इसको ऐसे बना दे रहा हूं मैं, ये z एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, इसको z एक्सिस मान लिया मैंने, और ये वाली एक्सिस को y मान, ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे। अब आपको ग्रुपिंग करनी है। आई अच्छा, ग्रुपिंग में याद रखना, ग्रुपिंग भी है उसी तरह से करेंगे जैसे ज्योमेट्री होगी, ऐसा नहीं खुद की मर्जी से उठ के आ जाएंगे, नहीं। दोनों हाइड्रोजन अपने ऑर्बिटल लेके आएंगे, हाइड्रोजन के पास केवल एक ही ऑर्बिटल है, वो है 1s, तो दोनों अपने अपने 1s लेके आएंगे, और वो ऐसे लेके आएंगे कि उनकी इसके साथ सिमेट्री मैच कर जाए। अब देखो दो हाइड्रोजनों के दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल, दो ही तरह की ग्रुपिंग कर सकते हैं। दो हाइड्रोजन के पास एक एक ऑर्बिटल है, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक ऑर्बिटल है 1s 1s, और इसकी दो ही ग्रुपिंग हो सकती है दुनिया में, या तो दोनों सेम फेज में आ जाए या तो दोनों अपोजिट फेज में आ जाए। तो कुछ भी नहीं होगा ग्रुपिंग में, दोनों हाइड्रोजनों
दोनों सेम फेज में आ जाए ऑर्बिटल, इस तरह से है ना, इस तरह की कहानी हो जाए, दोनों सेम फेज में आ जाए, दोनों आपका सेम फेज में आ गया जी, दोनों दोनों सेम फेज में आ गए, या दोनों आपके ऑपोजिट फेज में आ जाए, उसके अलावा तो कोई ग्रुपिंग बनती नहीं भाई। दो 1s ऑर्बिटल कितने ग्रुप बना सकते हैं? दो ही ग्रुप बना सकते हैं, और तो कोई ग्रुपिंग हो ही नहीं सकती इनकी, या तो दोनों सेम फेज में आ जाए या तो दोनों ऑपोजिट फेज में आ जाए, यही दो ग्रुपिंग्स पॉसिबल है इनकी। अब आपको देखना है कि ये जो दोनों ग्रुपिंग्स हैं ये किससे मैच कर रही हैं, किसके साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं। तो ये जो ग्रुपिंग आपकी बनी दो हाइड्रोजनों की, इन ग्रुपिंग के जो ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स को ही कहा जाएगा, इनको कंबाइंड ग्रुप को कहा जाएगा LGO, इन्हीं को कहेंगे हम LGO, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स, इन्हीं को कहा जाता है। These are called ligand group orbitals। किसी से डिनोट करते हैं, चलो नॉर्मल वालों को सिग्मा पाई ऑर्बिटल से डिनोट करते हैं, तो इनको समेशन साइन से डिनोट कर देते हैं, नॉर्मली ऐसे ऐसे, कोई कैसे भी करो, डिनोट करने का तरीका है, कोई ऐसे करता है, कोई रो से करता है, कुछ किसी भी तरह से करता है। अब इनके जो नाम लिखे जाएंगे ना, वो लिखे जाएंगे जिनसे इनकी शादी होनी है उसके बेसिस पे। बताओ इसकी सिमेट्री किससे मैच करेगी? बीच में बेरिलियम रहेगा, याद रखना, बीच में बेरिलियम रहने वाला है, बीच में बेरिलियम रहने वाला है। तो बताओ बेरिलियम के किस ऑर्बिटल के साथ इसकी सिमेट्री मैच करेगी? इसके साथ, तभी तो इंटरेक्शन हो पाएगा। अगर बीच में मैं पूरा प्लस प्लस डालूं तभी तो इंटरेक्ट हो पाएगा। और इसके साथ करेगी, इसके साथ किसी दोनों में से किसी ग्रुप की नहीं करेगी। अगर बेरिलियम का ये वाला ऑर्बिटल ले लिया जाए और इन दोनों में से कोई भी डाले तो किसी के साथ भी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर हो गया। आप देख लो इंटरेक्शन ही नहीं होगा, कोई से को ले लो, अगर प्लस प्लस वाले लो तो इंटरेक्शन नहीं होगा। इधर क्या होगा? प्लस प्लस कंस्ट्रक्टिव, इधर डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कुछ नहीं पाएगा। बाबा जी का ठुल्लू कुछ है, मतलब परपेंडिकुलर वाला ऑर्थोगोनल। आपको पता है ये वाला तो इंटरेक्शन हो ही नहीं पाता, मैं आपको पढ़ा चुका हूं मोटी में, ये तो इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। एस के साथ तो आपको हेड टू हेड इंटरेक्ट करना पड़ेगा, एस के साथ साइड वाइज करोगे तो कुछ नहीं होगा, नॉन बॉन्डिंग बन जाएगा। इट मींस इस इन दोनों के इंटरेक्शन इन दोनों से तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मान लो सपोज करो एक्स एक्सिस का बना हुआ है, मान लो ये मॉलिक्यूल बना हुआ है एक्स एक्सिस के अलावा ना, कंसीडर किया हुआ मैंने, तो एक्स एक्सिस के अलावा ये दोनों इस तरह से लाई कर रहे हैं। अब इन दोनों को यहां फिट करोगे, यहां इसको फिट करोगे तो इंटरेक्शन इसके साथ हो जाएगा, यहां करोगे तो हो जाएगा, इसको यहां करोगे तो इंटरेक्शन हो नहीं पाएगा। इट मींस ये किसके काम आएगा? इसकी शादी किससे होनी है? ये 2s के लिए LGO तैयार हुआ है, और ये किसके लिए तैयार हुआ है? 2px के लिए LGO तैयार हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 2s की दो ही ग्रुपिंग हो सकती है, दो तरह से ग्रुप बना सकता है 2s ऑर्बिटल, या तो दोनों सेम फेज में आ जाए, दोनों अपोजिट फेज में आ जाए, यही दो ग्रुपिंग हो गई है, और तो कोई ग्रुपिंग हो नहीं सकती है 2s ऑर्बिटल्स की। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मतलब दो LGO तैयार होंगे, उनमें से एक LGO s की सिमेट्री का होगा, मतलब वो s के साथ इंटरैक्ट करेगा आगे जाके, और एक LGO px की सिमेट्री से मैच करेगा, और बाकी इन दोनों की सिमेट्री से मैच करने के लिए कोई LGO है ही नहीं। क्या आपको LGO बनाना है? पहले तो LGO ही समझ लीजिए, LGO आ गया, LGO आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। बस एक का LGO समझना है और एक CO2 का समझना है, बाकी तो डायग्राम सीधा सीधा बना देंगे। भाई दो हाइड्रोजन एक लाइन में आ रही है, लाइन में आएंगे तो पक्का ये लीनियर होगी, ज्योमेट्री तो पक्का ही है। तो जब एक लाइन में आएंगे तो दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, उसके दो ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, दो ही ग्रुप बन सकते हैं, दोनों फेज सेम में आ जाएंगे, दोनों अपोजिट में आ जाएंगे, और कोई ग्रुप ही नहीं है, बिकॉज़ उनके पास एक ही तरह का ऑर्बिटल वो है s ऑर्बिटल, और तो उनके पास ऑर्बिटल भी नहीं है, हाइड्रोजन वाले पास कोई और तो ऑर्बिटल बस कुछ भी नहीं है। एक तरफ बेरिलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल लिख देंगे, एक तरफ LGO लिख देंगे, बात खत्म। अब जब LGOs की एनर्जी लिखेंगे तो एनर्जी में याद रखना है वही पुराना कांसेप्ट, ध्यान रखना है एनर्जी में वही पुराना कांसेप्ट याद रखना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसकी En ज्यादा उसकी एनर्जी कम, एनर्जी में वही ध्यान रखना है, एनर्जी में वही चीजें ध्यान रखनी है पुरानी बात। अच्छा किनको कैसे एनर्जी में जमाएंगे? याद रखना LGOs की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ नोड्स के। एनर्जी ऑफ LGOs यहां लिख देता हूं मैं, एनर्जी ऑफ LGOs, एनर्जी ऑफ LGO की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर, आपको पता है नोड्स बढ़ते हैं तो अनस्टेबल होता जाएगा, यानी कि एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, नंबर ऑफ नोड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसमें तो कोई नोड नहीं होगा प्लस में, इसमें एक नोड होने वाला है, एक नोड होगा तो इसकी एनर्जी ऊपर होगी। दैट मींस अगर मैं इन दोनों के एनर्जी ऑर्डर को जमाऊं, इन दोनों का एनर्जी ऑर्डर जमाऊं, तो मैं यहां कहीं अगर S वाला लिखूंगा तो इसके ऊपर वाला px वाला लिखूंगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये नीचे क्यों लिखा और वो ऊपर क्यों लिखा, ये नीचे क्यों लिखा ये ऊपर क्यों लिखा, समझ में आ गया। इसको सिग्मा से भी लिख सकते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं, कई लोग सिग्मा से लिख सकते हैं। तो इसको आप चाहो तो सिग्मा px और इसको चाहो तो सिग्मा s और इसको चाहो तो सिग्मा px भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी सिग्मा s वाले की नीचे होगी, सिग्मा px वाले की ऊपर होगी, बिकॉज सॉरी ऊपर वाला s है, सिग्मा s और नीचे वाला सिग्मा px, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से s की नीचे होगी px ऊपर होगी। चाहो तो इस फोटो को और उल्टा बना लो, मतलब आप s को नीचे लिखो फिर px फिर py करो, तो आपको एनर्जी ऑर्डर में वैसे ही दिख जाएगा, वैसे ही कहानी दिख जाएगी। आइए आइए अब हम एनर्जी ऑर्डर की कहानियां लिखें और एमो डायग्राम बना डालें, एमो डायग्राम बना डालें, खत्म। ये एनर्जी ऑर्डर की कहानी लिखेंगे। अब आपको पता है एक तरफ आपने बेरिलियम लिखना है, एक तरफ ना आपने H2 लिखना है, H2 के LGO जो कि दो बने, और बेरिलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स Be के AOs लिखने हैं आपको, AOs एटॉमिक ऑर्बिटल। आपको पता है बेरिलियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेरिलियम से, यू नो वेरी वेल। बेरिलियम मेटल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की ज्यादा है, कल भी हमने दिखाया था। तो हाइड्रोजन के दोनों LGOs ऊपर आएंगे, हाइड्रोजन के दोनों LGOs, ये सिग्मा px का LGO हो गया और ये सिग्मा s का LGO हो गया, मैंने ऐसे लिख दिया, ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बहुत कम अंतर होता है, बहुत कम, और भी मैं तो कहता हूं पास ही लिख दीजिए, इस तरह के हो गया। और बेरिलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s के ही ऑर्बिटल है, बेसिकली ये 1s से ही मिलके बने, इनकी फोटो भी बना सकते हैं। px का कौन सा वाला था? ये वाला था, प्लस वाला और माइनस वाला, ठीक है। px का कौन सा था? प्लस माइनस वाला था, और s वाला कौन सा था? प्लस प्लस वाला था। ये दोनों LGOs थे, ग्रुप थे, वो है वो s ऑर्बिटल हो गई, तो उसका 1s ऑर्बिटल इसके 2p से तो ऊपर होगा, इसका 2p नीचे होगा, तो इसके 2p 3 ऑर्बिटल बना दीजिए, इसके 2p 3 बना दिया आपने, ये वाले 3 बना दिए। और आपको पता है इसमें एनर्जी गैप बहुत कम होगा बेरिलियम में, इसलिए sp इसका बहुत नजदीक होगा, तो ये 2s बना दिए। यहां मैं इसके लिखने के लिए 2px लिख दिया हूं, है ना, ये 2py लिख दिया और ये 2pz लिख दिया, और बढ़िया मेंशन करने के लिए ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये वाली कहानी हो गई आपकी, और अच्छा लिखने के लिए इनको छोटा कर लेता हूं पेन को थोड़ा सा,
पेन को थोड़ा सा और महीन कर लेता हूं। तो ये आपका 2s हो गया, ये 2px हो गया, ये 2py हो गया, ये 2pz हो गया। ठीक है, ओके वेरी गुड। इंटरेक्शन करवा लेते हैं। हो गया इंटरेक्शन, किसका किससे होगा? s का s से होगा। जब s s से इंटरेक्ट करेगा तो पता है ये नीचे है तो ये बन जाएगा सिग्मा, तो ये पहला सिग्मा बन गया आपका, जैसे सिग्मा आपका बन गया। ठीक है, और इसका बन जाएगा सिग्मा स्टार। दैट्स बेसिकली सिग्मा स्टार, सॉरी दैट्स बेसिकली सिग्मा स्टार बन गया। ठीक है, इनका इंटरेक्शन भी सिग्मा ही होने वाला है, px px का, px px का इंटरेक्शन भी सिग्मा ही होने वाला है। मैं इसको इधर वाले को px लिख देता हूं, आसान हो जाएगा मेरे लिए लिखना। इधर उधर वाले को px लिखता हूं, तो ये 2px लिख दिया हूं ताकि x का दिख जाए, ये 2py 2pz कहीं भी ले दो क्या फर्क पड़ता है, ये 2pz लिख दिया आपका ना। ये आपका इंटरेक्शन कर दिया, तो ये जो px है उसका उस px के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा, तो ये px आपका बन जाएगा सिग्मा, ये भी सिग्मा बन जाएगा और वो भी सिग्मा स्टार बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग एनर्जी क्या है तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा कह सकते हैं इनको आसानी से, 1 सिग्मा 2 सिग्मा कह सकते हैं। तो अगर इसको लिखना चाहे तो 1 सिग्मा जी बनेगा और आसानी से, और दिस इज 2 सिग्मा का जी बनेगा, दिस इज 1 सिग्मा का यू बन जाएगा, इसको 1 सिग्मा यू कह सकते हैं, इसको 2 सिग्मा यू कह सकते हैं। अगर जीरो जीरो बोलोगे तो ऐसे लिख सकते हो, अगर केवल सिग्मा का ही नोटिफिकेशन करना है, नोटेशन करना है, केवल सिग्मा नोटेशन करना है, तो फिर इसको सीधा सीधा 1 सिग्मा, इसको सीधा सीधा 2 सिग्मा, इसको सीधा सीधा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा ओनली सिग्मा लिखना है तो इसको सीधा सीधा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा लिख सकते हैं। यहां मैंने यू और जी नहीं लिखा, यू और जी नहीं लिखा, यू और जी लिखा, केवल सिग्मा सिग्मा लिखना है अपन को, तो फिर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, यू और जी लिखोगे तो 1 सिग्मा जी 2 सिग्मा जी, अगले वाली जी नहीं है, 1 सिग्मा यू 2 सिग्मा यू, वो आप पे डिपेंड करता है केवल सिग्मा सिग्मा लिखना है या वो जैसा एग्जाम में सवाल पूछा ओनली सिग्मा मेंशन करना है या सिग्मा के साथ उसकी जीरो जीरो मेंशन करनी है। और ऑफ कोर्स ये जो दोनों बच गए, ये दोनों पाई सिमेट्री के होंगे 100%, तो ये दोनों नॉन बॉन्डिंग होंगे, मैंने यहां मेंशन कर दिया, इनकी शादी नहीं हुई है, नहीं हुई है तो जनाब नॉन बॉन्डिंग रह जाएंगे, और नॉन बॉन्डिंग किसके होंगे? पाई सिमेट्री के होंगे, तो इसको पाई कह दो या 1 पाई कह दीजिए, कैसे भी कह दीजिए। और पाई होता है क्या आपका जीरो के अनजीरो, पाई की सिमेट्री क्या होती है? जीरो के अनजीरो, तो 1 पाई यू कह देंगे अपन, 1 पाई कह दो या 1 पाई यू कह दो, बराबर कुछ भी कह सकते हो, 1 पाई भी कह सकते हो। That's the thing। इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, एमो डायग्राम ऐसे कैसे भी कभी इलेक्ट्रॉन भर लीजिए। हाइड्रोजन में तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे जनाब? दोनों H मिला के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और बेरिलियम में कितने हैं? बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? 1s2 2s2 बेसिकली 2s2, और हाइड्रोजन का 1s 1s2 ले लेंगे, यहां पर इस तरह से लिख देंगे, या दोनों को ऐसे एलजीओ में तो कुछ लिखते नहीं है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए मान लीजिए, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं, यहां पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए ऐसे करके, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बन गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बन गए, 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होने थे, 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो गए, मतलब BH2 में कितने बॉन्ड्स हैं? तो BeH2 के अंदर 2 बॉन्ड्स हैं, और दोनों कैसे बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, साफ यहां से दिख रहा है, दोनों सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा नहीं, तो कोई किसी तरह का कोई लोन पेयर नहीं रहेगा। अगर इनमें कोई इलेक्ट्रॉन आता तो दैट मींस लोन पेयर होता, बट इनमें कोई इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है तो लोन पेयर होगा ही नहीं। ठीक है, तो 1s2 2s2 जाता है उसका बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन, पी तो होता ही नहीं बेरिलियम में, पी तो होता ही नहीं है, पी के अंदर तो होता ही नहीं, पी तो होता ही नहीं। अरे अरे उल्टा डायग्राम बन गया, अरे बाप रे बाप, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है यार, बाप रे बाप, ओ शिट मैन, क्या कर दिया मैंने यार, हाइड्रोजन की ईएन ज्यादा है यार, इतनी देर से क्या ही कर गया मैं भी, पागल कहीं, पूरी फोटो ही दोबारा बनानी पड़ी, माफी चाहूंगा माफी चाहूंगा माफी चाहूंगा, सॉरी 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 सॉरी, हाइड्रोजन की ईएन ज्यादा है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, हाइड्रोजन की, आपने भी नहीं बोला यार इतनी देर से, अब मुझे फिर से लिखना पड़ेगा इसे, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन की ईएन ज्यादा है ना, हाइड्रोजन की ईएन ज्यादा तो हाइड्रोजन के नीचे आएंगे ना, ओ सिग्मा px और सिग्मा s, हाइड्रोजन वाले नीचे आएंगे, बेरिलियम का 2s यहां मेंशन कर दो, और बेरिलियम का ये 3 मेंशन कर दिया अपन ने, इसमें से एक 2px हो गया, एक 2py हो गया, एक 2pz, माफी चाहूंगा माफी चाहूंगा माफी चाहूंगा, हाइड्रो हाँ कन्हैया, अरे आप लिख रहा है बकवास कर रहा है मेरे बोलने के बाद, इतनी देर से तो नहीं बोला, बकवास कर रहा है, इतनी देर से तो नहीं बोला, x का s से बनेगा, कुछ भी नहीं, डायग्राम में कोई खास फर्क नहीं होगा, सिग्मा 1 कह दो इसको, 1 सिग्मा, p का p से बनेगा, p का p से बनेगा, ठीक है, p का p से बना दो, p का p px का px, तो दिस इज 2 सिग्मा, ठीक है, इसका स्टार बना दो, माफी चाहूंगा मेहनत हो गई तुझसे, अरे सिग्मा स्टार या 2 सिग्मा है ना, 1 सिग्मा यू कह दो इसको, या ओनली 1 सिग्मा 2 सिग्मा चल रहा है तो 3 सिग्मा हो जाएगा, दिस इज 3 सिग्मा, दिस इज 3 सिग्मा, और उस वाले का इज आल्सो स्टार, दैट सिग्मा स्टार बेसिकली इसको 4 सिग्मा कह दीजिए। अगर जीवी में बात करनी है तो, अगर जीवी में बात करनी है तो दिस इज 1 सिग्मा जी, दिस इज 2 सिग्मा जी, तो दिस इज 1 सिग्मा यू, दिस इज 2 सिग्मा यू, अगर जीयू लगाना है, बिना जीयू लगाना है तो सीधा खींच दो, और ये जो दो हैं ये दो नॉन बॉन्डिंग हो जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग, इसकी सिमेट्री क्या होगी? पाई है ना, 1 पाई कह दो या 1 पाई यू कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी यार मेहनत हो गई यार, 2s के इलेक्ट्रॉन कहां, मेरा दिमाग पगलेट, बोल तो मैं सही रहा था, बना कैसे, हाँ, और यहाँ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है 100% हाइड्रोजन के पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s1 के पास, 1s1 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, टीना बना दिया भाई, बना दिया यार, अब तो सब बोलेंगे ना, अब तो सब बोलेंगे, इतनी देर तक नहीं बोला, इतनी देर तक नहीं बोला, अब तो सब बोलेंगे, इतनी देर तक नहीं बोला, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, क्योंकि इनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर,
आप तो सब बोलेंगे ना, आप तो सब बोलेंगे। इतनी देर से याद दिलाते कब से मेहनत बच जाती है मेरी। अब तो सब बोलेंगे। हाँ सीता, अब तो आप बोल रहे हैं, अब तो सब बोलेंगे। जब पूरा फोटो बना दिया ना सब बोलेंगे, पहले तो सबने साइन कर दिया यस यस, अब तो सब बोलेंगे। हाँ, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन की ज्यादा है बेरिलियम, बेरिलियम यस। ओके, दिस इज हेमोडायग्राम ऑफ BeH2। गॉट इट, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतना ही है, वो नीचे आगे ऊपर चलेगा, किस वो नीचे आगे ऊपर चलेगा। कहां घास करने में 5 मिनट पर 10 मिनट बर्बाद हो गई। शिट मैन, 10 मिनट वेस्टेड। करेक्ट, 4 इलेक्ट्रॉन बनने थे, 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स और बेरिलियम के 2 एस्ट्रो, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस। क्या टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस गिन लिया करो, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन गिन लिया करो, वैलेंस सेल के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन बनने, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन गिन लिया करो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन गिन लिया करो। हाँ चलिए, ये इसकी फोटो और अच्छे से लिखी हुई रह गई, दिस इज पाई जी है ना, सिग्मा जी, नहीं वो तो एलजीओ की बात है, दैट इज सिग्मा ही होगा, सिग्मा जी ही क्या, सिग्मा ही होगा बेसिकली, सिग्मा जी भी कुछ नहीं है, सिग्मा के साथ इंटरेक्शन वो सिग्मा ही है, इसको काट दो, सिग्मा ही है बेसिकली, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, वो तो इनकी सिमेट्री बता रहा है जी, तो उनकी सिमेट्री है ना, ये सिग्मा जी है, ये सिग्मा यू, इनकी सिमेट्री बता रहा है सिग्मा जी और सिग्मा, ठीक है पॉलीएटॉमिक्स में। तो आप इसको 1 सिग्मा 2 सिग्मा ही लिखो, बेटर है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा इज द बेटर आंसर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा इज द बेस्ट आंसर, वो तो इनकी बता रहा है, क्योंकि ये क्या होंगे, ये जीरो होगा ना, ये जीरो होगा क्योंकि इसमें प्लस प्लस वाला होगा, दैट इज सिग्मा जी है ना, और ये अनजीरो होगा क्योंकि ये प्लस माइनस, दैट इज सिग्मा, दैट इज सिग्मा, ठीक है। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा लिखो, दैट्स बेटर, एंटी बॉन्डिंग बने दैट्स बेटर, सिग्मा स्टार बने दैट्स बेटर। चलिए अब हम चलते हैं नॉन लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स, नॉन लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स हो गया, हाँ ठीक है, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ना, लाइक वाटर पढ़ रहे हैं, नॉन लीनियर बेंट मॉलिक्यूल है पानी, उसका अपन पढ़ना चाह रहे हैं नॉन लीनियर ट्राइटोमिक। अब देखो नॉन लीनियर और लीनियर में एक ही फर्क है, लीनियर में इंटरेक्शन केवल एक लाइन में होगा लीनियर, नॉन लीनियर में इंटरेक्शन जो होगा ना वो बेसिकली बेंट की तरह, और बेंट में अगर इंटरेक्शन हुआ ना कहीं, अगर ट्राइटोमिक में बेंट में इंटरेक्शन हुआ तो फिर इंटरेस्टिंग बात है। लीनियर में अगर आपने यहाँ पीएक्स बनाया था मान लो ना, कोई भी ना, किसी का भी वाटर की बात कर लेते, अगर आपने लीनियर में यहाँ पीएक्स बनाया था मान लीजिए, तो उससे केवल ये वाला इंटरेक्शन पीएक्स से ही हो पा रहा था, लेकिन नॉन लीनियर में क्या होगा, हाइड्रोजन यहां से आ रही है, अगर यहां से आ रही है तो वो पीएक्स के साथ भी इंटरेक्ट करेंगी और पीवाई के साथ भी इंटरेक्ट करेंगी। अगर हाइड्रोजन का 1s यहां से आ रहा है, देखो नॉन लीनियर कैसा है, नॉन लीनियर में कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, पेंट है इधर से, और अगर इधर से आ रहा है ना, अगर ये 1s ऑर्बिटल इधर से आ रहे हैं ना, तो इसके इंटरेक्शन दोनों से होने वाले हैं, इट विल इंटरेक्ट विद x एज वेल एज इंटरेक्ट विद y, इंटरेक्ट विद x एज वेल एज इंटरेक्ट विद y। पहली बात तो ये समझ में आया कि नहीं आया, इट मींस इस बार जो एल्फियो बनेंगे वो x s से भी इंटरेक्ट करेंगे और y से भी इंटरेक्ट करेंगे, px से भी इंटरेक्ट करेंगे और py से भी इंटरेक्ट करेंगे। क्या ये वाली चीज आपको समझ में आई? अगर ये चीज समझ में आई तो बहुत इंटरेस्टिंगली आपका फोटो बन जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों हाइड्रोजनों के तो दो ही एल्फियो बनने हैं, दो हाइड्रोजन जब आएंगे तो दो ही एल्फियो आएंगे, सेम सिमेट्री में और डिफरेंट सिमेट्री, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दो ही एल्फियो बनेंगे। और अगर दो ही एल्फियो बनेंगे और फोटो बनाना है, कहां बनाऊं, यही बना देता हूं, सीधा सीधा फोटो है, इसको थोड़ा सा और लाइट कर देता तो बेटर रहता ना, इसको उधर लिख देता तो, चलो बना देता हूं। अगर आपको बनाना हो तो सिंपल OH2 बनाना है, कुछ भी नहीं, इस बार हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के दोनों जो होंगे वो बेसिकली यहां आ जाएंगे, आप सीधे सीधे बराबर टाइप लिख दो, दोनों यहां आ जाएंगे, और जो पीएक्स वाला होगा वो 2p यहां होगा। और याद रखना ऑक्सीजन का 2p बहुत नीचे रहता है, बिकॉज ऑक्सीजन में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होते हैं, बेरिलियम में बहुत कम थे, ऑक्सीजन में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मिक्सिंग भी नहीं होती थी, तो ऑक्सीजन का 2s बहुत नीचे होगा। ऐसे केस में ये एक्चुअली x के साथ और y दोनों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, दैट इज व्हाई इसके जो इंटरेक्शन होंगे वो p के साथ ही हो जाएंगे, px और py दोनों के साथ इंटरेक्शन हो जाएंगे, और जब दोनों के साथ इंटरेक्शन होंगे ना जनाब, तो 2 सिग्मा यहां से बन जाएंगे, सीधे सीधे 2 सिग्मा यहां से बन जाएंगे, और 2 सिग्मा स्टार यहां से बन जाएंगे, सीधे सीधे 2 सिग्मा स्टार, और एक ऑर्बिटल जो बचेगा, ये दोनों तो कर गए इंटरेक्ट px और py, तो एक ऑर्बिटल जो बचेगा दैट इज pz, उसका कोई धड़ी धोड़ी नहीं है, इसीलिए वो जो pz ऑर्बिटल टाइप का ऑर्बिटल है, अगर उसको मान ले, वो आपका नॉन बॉन्डिंग या पाई सिमेट्री का रह जाएगा। और ये तो नॉन बॉन्डिंग है ही, ये तो बेचारा नॉन, इसका तो कुछ होना ही नहीं है, तो पहले भी नॉन बॉन्डिंग था, OH में भी नॉन बॉन्डिंग था, तो यहां भी नॉन बॉन्डिंग रहेगा, ये भी नॉन बॉन्डिंग, और गारंटी से नॉन बॉन्डिंग कौन सिमेट्री का है, सिग्मा सिमेट्री का है, तो ये सिग्मा सिमेट्री का नॉन बॉन्डिंग हो गया, और ये गारंटी से पाई सिमेट्री का नॉन बॉन्डिंग। इस तरह का आपका हेमोडायग्राम बन जाए।
इस तरह का आपका एमो डायग्राम बन जाएगा। और पानी में इलेक्ट्रॉन भर लो, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, सीधा सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पानी में बताओ। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2s2 2p4 यानी कि 6 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन भरने। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें सीधे सीधे भरना शुरू कर दो। और जब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए आपके। वाटर के अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, हाँ होते हैं, ये रहे 2 सिग्मा बॉन्ड, और 2 लोन पेयर आ गए आपके। पर याद रखना वो दोनों, ये सवाल ही सीएसआईआर नेट पे पूछा था, वो दोनों लोन पेयर की एनर्जी बराबर नहीं है। 2 लोन पेयर आए हैं जनाब, लेकिन वो दोनों लोन पेयर डिफरेंट है। इनमें से एक लोन पेयर जो है ये होमो है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, ये होमो नहीं है। दरअसल ये जो नॉन बॉन्डिंग एस वाला नॉन बॉन्डिंग है, दिस इज एस वाला। सिग्मा वाला जो नॉन बॉन्डिंग सिग्मा वाला जो है उसकी एनर्जी कम है, और नॉन बॉन्डिंग पाई वाला है उसकी एनर्जी ज्यादा है। इसीलिए एमओटी के अकॉर्डिंग वाटर के दोनों लोन पेयर्स की एनर्जी बराबर नहीं होती। और यहीं से ये प्रूव होता है कि जब हम लिगेंड की तरह पानी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल मेटल के साथ जब इंटरेक्शन करेगा तो मेटल के साथ एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है, बिकॉज ये वाला लोन पेयर होमो नहीं है। इंटरेक्शन केवल होमो ही करता है, नीचे वाले लोन पेयर नहीं करते। मींस वाटर में 2 लोन पेयर तो दिखते हैं, बट वो दोनों डोनेट नहीं किए जा सकते। यही वजह है, जब भी वाटर की बॉन्डिंग होगी मेटल के साथ, आप केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाओगे, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट नहीं कर पाओगे। नो मींस नो मींस, क्योंकि वो होमो नहीं है, वो तो बहुत नीचे लाई कर रहा है, उस पर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, और उसको डोनेट, आपको पता है इंटरेक्शन केवल होमोल्यूमो ही होते हैं, होमो से ही किए जाते हैं, नीचे वाले लोन पे डोनेट करने के लिए नहीं होते। एज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें भी देखा था हमने, ऑक्सीजन वाला टर्मिनल डोनेट नहीं हो रहा, लोन पे डोनेट नहीं कर रहा था, कार्बन वाला ही करता था, बिकॉज वही अकेला होमो था। तो एक ही होमो होता है, 2 लोन पेयर है, हम कह रहे हैं 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन में, यस, बट ओनली 1 होमो पेयर है, केवल एक होमो पेयर है। लोन पेयर तो 2 है, लेकिन होमो पेयर आपका एक ही है। और ये सवाल पूछा हुआ है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। ये एमो डायग्राम मैंने वाटर का बना दिया, दैट इज ये आपका रहा एमो डायग्राम। ये तो नॉन बॉन्डिंग हो ही गया आपका, नॉन बॉन्डिंग। ये A1 सिमेट्री का आपका हो गया बेसिकली एक, और दूसरा ये B1 सिमेट्री का हो गया आपका, ठीक है। इसको B2 सिमेट्री कर दो, इसको B1 सिमेट्री, हां हां लिख दो, कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, B1 सिमेट्री का। और ये A1 स्टार B1 स्टार हो गए, तो 2 सिग्मा स्टार हो गए, 2 आपके सिग्मा ऑर्बिटल्स हो गए। अगर उनको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, 2 आपके सिग्मा ऑर्बिटल्स हो गए, और ये आपका फिर से नॉन बॉन्डिंग, और ये भी आपका फिर से थोड़ा ऊपर नीचे लिखना चाहो तो इनको लिख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे थोड़ा लिखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इनमें से 2 उसी पीछे की तरफ बनाना चाहो तो बना सकते हो, पीछे की तरफ बनाना चाहो तो बना सकते हो, वही 2 बहुत कम एनर्जी गैप होता है, इसलिए मैं बना के नहीं चलूंगा। बहुत सारी किताब बनाती है, बहुत सारी किताबें नहीं बनाती है ना। ये प्लस प्लस और ये प्लस माइनस, थोड़ा सा ऐसे करोगे ना, थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे कर दीजिए, हल्का ऊपर नीचे कर दीजिए ना, एक ऐसे करके। यार ये इसलिए मैंने नहीं बनाया, मेहनत लगेगी फालतू। वही पुराने वाले की तरह यार, एक थोड़ा सिग्मा नीचे दिखा दो, एक थोड़ा सिग्मा ऊपर दिखा दो। ये सिग्मा स्टार हो गए दोनों के दोनों, और ये दोनों के दोनों आपके सिग्मा, और ये इनकी सिमेट्री हो। सिमेट्रीज याद रख सकते हो तो रख लेना, ये A1 ये B2, A1 B1 सिमेट्री का, सिग्मा की सिमेट्री होती है A और B, आपको पता है इसकी सिमेट्री को, तो A1 B1, और वो A1 और B2 का स्टार हो गया। ये अगर B2 है तो B2 का स्टार है, ये अगर A1 है तो वो A1 का स्टार। और ये नॉन बॉन्डिंग सिग्मा वाला, ये नॉन बॉन्डिंग पाई सिमेट्री, ठीक है। ये पानी का एमो डायग्राम हो गया। तो वाटर का एमो डायग्राम खत्म हुआ, इस पर एक सवाल था, पर इसमें है तो मैं ले लूंगा। हाँ ये रहा, ये पानी का एमो डायग्राम का क्वेश्चन होगा, सीएसआईआर मैट के 4 नंबर का सवाल है। आईआईटी जेएम में आज तक कभी पॉलिटो में पूछा नहीं है, पूछ ले तो भी बना देंगे, कोई खास बड़ी बात नहीं, पूछ ले तो भी बना देंगे, कोई खास बड़ी बात नहीं। ये सवाल है वाटर के एमो डायग्राम पे, चाहो तो बना सकते हो। Consider the following statement regarding the molecular orbital of a water molecule. The photoelectron spectrum of water shows that the 2 MOs containing 2 lone pair are not of the same energy. Yes or no? Yes or no? दोनों MOs जो लोन पेयर है उनकी एनर्जी सेम है कि नहीं है, पूछा है। कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन कौन से करेक्ट है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ये करेक्ट है तो ये कटा और ये कटा, ये तो होना ही चाहिए। OH one orbitals have 7 A1 सिमेट्री, नहीं अलग अलग सिमेट्री है दोनों की, थोड़ा सा एनर्जी में डिफरेंस है, तो A1 सिमेट्री नहीं है, एक की B2 सिमेट्री है, एक की A1 सिमेट्री, दोनों की A1 सिमेट्री नहीं है, तो दोनों की A1 सिमेट्री नहीं है। बॉन्डिंग और दोनों ऑर्बिटल्स की सेम सिमेट्री नहीं है। होमो इज प्रेडोमिनेटली ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। होमो जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बताओ ये जो होमो है, ये होमो, दैट इज होमो, दिस इज होमो, दिस इज होमो। ये जो होमो है ये प्रेडोमिनेटली किस पर डिपेंड करता है, ये प्रेडोमिनेटली किसका है बताओ, ये जो होमो है प्रेडोमिनेटली दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है। वैसे भी ऑक्सीजन का ही लोन पेयर हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर नहीं का हाइड्रोजन, तो बिल्कुल सही जवाब सी सही है। और अगर ए और सी सही है तो ऑप्शन कटा पिटी हो जाएगा। ए इज द आंसर, ये कटे, ए इज द आंसर, वो कटे। समझ में आ गया वाटर मॉलिक्यूल? समझ में नहीं है यार, BH2 में H नहीं था, B ऊपर, वाटर में O नीचे, H ऊपर बात करता, और यहाँ PXPY दोनों से इंटरेक्ट कर लेगा, इसलिए PXPY दोनों बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। सिमेट्री ज्यादा लेना, वरना बिना सिमेट्री के भी ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, जब भी आएगा ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो। आइए विद सिग्मा एंड पाई इंटरेक्शन, ये थोड़ा मुश्किल है, सिग्मा और पाई दोनों इंटरेक्शन। एमो डायग्राम ऑफ पॉलीएटॉमिक
पॉली एटॉमिक विद सिग्मा एंड पाई इंटरेक्शन बॉन्ड, विद सिग्मा एंड पाई इंटरेक्शन बॉन्ड। और इसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूं जो अभी तक आया नहीं है, नेट में आ सकता है, दैट इज बेसिकली एमओ डायग्राम ऑफ CO2, एमओ डायग्राम ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का एमओ डायग्राम, CO2 का एमओ डायग्राम पढ़ा। अब आपकी इंटरेस्टिंग बात है, पहली बात तो CO2 लीनियर है, मतलब दोनों ऑक्सीजन लीनियर आएंगी, दोनों ऑक्सीजन लीनियर आएंगी, मतलब 100% जो है बीच में कार्बन होगा, दोनों तरफ दो ऑक्सीजन होगी, ये वाली कहानी। कार्बन दोनों तरफ दो ऑक्सीजन होगी लीनियर। अब पहले तो कार्बन के पास कौन कौन से ऑर्बिटल है वो लिख लीजिए, फिर ऑक्सीजन के ऑर्बिटलों का आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे। और कार्बन के पास कौन कौन से ऑर्बिटल है, कार्बन के पास 2s ऑर्बिटल है, कार्बन के पास वही 2px ऑर्बिटल है, 2py ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन के पास कौन कौन से ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास भी सारे ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल भी है, 2px ऑर्बिटल भी है, 2py ऑर्बिटल भी है, 2pz ऑर्बिटल भी है, सब ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन की तरह नहीं बने से, इसके पास भी सारे ऑर्बिटल्स हैं। अब आपको आइडिया लेना है कि बेसिकली इसके कौन से ऑर्बिटल काम आएंगे कॉम्बिनेशन में और कौन से नहीं आएंगे, वो डायग्राम में समझ लेंगे। पहले एक बार ग्रुपिंग करके देख लेते हैं। तो कार्बन के ऑर्बिटल मैंने यहां बना लिए, दैट इज बेसिकली 2s ऑर्बिटल, उसके ऊपर बना लिया 2px ऑर्बिटल, उसके ऊपर बना लिया 2py ऑर्बिटल, फिर बना लिया 2pz ऑर्बिटल। ये कार्बन के ऑर्बिटल्स मैंने बना दिए, ये 2pz ऑर्बिटल। अब O2 के LGOs बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं O2 के LGOs की। 2s की ग्रुपिंग दो तरह से हो जाएगी, ये दोनों ग्रुपिंग करके दो कहानी बनाएंगे, ये दोनों ग्रुपिंग करके दो कहानी बनाएंगे। कौन कौन सी दो कहानी बनाएंगे, 2s ग्रुपिंग करके एक कहानी ये बनाएंगे, 2s ग्रुपिंग करके, बिल्कुल सही बात है, एक कहानी ये बनाएंगे। और दूसरी कहानी कौन बनाएंगे 2s ग्रुपिंग करके, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ये दो कहानी बना सकते हैं 2s ग्रुपिंग करके। 2s ग्रुपिंग करके ये दोनों का दो कहानी बना सकते हैं। बट याद रखना, अब आपको समझना होगा कि बेसिकली ये काम आएगी कि नहीं आएगी, बाद में देखेंगे, पहले तो बना लेते हैं। 2s ऑक्सीजन के 2s ग्रुपिंग करके दो कहानी बना रहे हैं, ये वाली कहानी और ये वाली कहानी। अब ऑक्सीजन के 2px ग्रुपिंग कर रहे हैं, 2px ग्रुपिंग करेंगे ऑक्सीजन के, अगर ऑक्सीजन के 2px ग्रुपिंग करेंगे, 2px ग्रुपिंग करें, पहले तो 2px ग्रुपिंग करें तो दो कहानी बना सकते हैं, एक ये वाली कंस्ट्रक्टिव वाली और एक 2px ग्रुपिंग करेंगे तो ये वाली डिस्ट्रक्टिव, है ना, ये वाली दो ग्रुपिंग हो गई आपकी, दो ग्रुपिंग हो गई आपकी, ठीक है। फिर 2py ग्रुपिंग करेंगे। अच्छा, x एक्सिस के अलावा मैंने माना है कि मॉलिक्यूल है, अगर x के अलावा ये मॉलिक्यूल है तो px तो ऐसे आएंगे, py मतलब ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो py भी दो बना सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाली ग्रुपिंग हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस प्लस वाली ग्रुपिंग। ऐसे ही pz भी दो बना सकते हैं, एक ये वाली और एक ये वाली हो जाएगी जी। कौन सी वाली, थोड़ा ऊपर बना देता हूं, एनर्जी ज्यादा रहेगी उसकी, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसको भी थोड़ा ऊपर बना देता हूं, इसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, ऐसे करके ऊपर बना दिया, है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस बना दिया। ऐसे मैंने दो एनर्जी बना दी। अच्छा देखो किससे कौन इंटरेक्ट कर पाए, किससे कौन इंटरेक्ट कर पाए, ये ग्रुप थ्योरी पता लग गया, सीधा गुजर A1 सिमेट्री क्या है, ग्रुप थ्योरी मार्क करेंगे अपन को, है ना। सिंगली नॉन डिजनरेट को A और B से डिनोट करते हैं, डबल डिजनरेट को E से और ट्रिपल डिजनरेट को T से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसकी ग्रुप सिमेट्री से अगर हम 2s की बात करें तो बेसिकली ये दोनों ही कोई काम नहीं आएंगे, इसके दोनों 2s वाले कोई काम नहीं आएंगे। बेसिकली वो काम इसलिए नहीं आएंगे, याद करो, अब आपको आइडिया होना चाहिए CO का। कार्बन ऑक्सीजन का जब हमने बनाया था तो कार्बन का 2p और 2s यहां था, ऑक्सीजन का 2s 2p यहां था, और ऑक्सीजन का 2s जो था ना वो यहां जमीनों में था। अगर जमीनों में था तो अगर ये नीचे है तो इसके ग्रुप भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये दोनों इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे। ये करेगा, ये 2s की सिमेट्री का बन गया, ये 2px का बन गया, ये 2py का सिमेट्री का बन गया ना, ये 2s की सिमेट्री का बन गया, ये 2s कैसा रहेगा, ऐसा वाला, तो इसकी सिमेट्री का बन गया जनाब, ये 2px कैसा रहेगा, ऐसा वाला, 2px कैसा, सॉरी 2px कैसा रहेगा जनाब, 2px कैसा रहेगा, ऐसा वाला, तो ये इसकी सिमेट्री का बन गया भाई 2px का, ये 2py की सिमेट्री का बन गया भाई, ये 2pz की सिमेट्री का बन गया है। तो इनकी सिमेट्री के लिए एक एक बन गए, ये दोनों कोई काम नहीं आए और ये दोनों कोई काम नहीं आए हैं। इट मींस कुल मिला के 1 2 3 4 4 एलजीओ इंटरेक्ट करेंगे और 1 2 3 4 4 एलजीओ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, 4 एलजीओ इंटरेक्ट करेंगे और 4 नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कार्बन के ये यहां और ये यहां, इनके बीच कोई इंटरेक्शन होगा। अब जब 2s इंटरेक्ट नहीं करेगा तो 2s की ग्रुपिंग भी तो 2s जैसी होगी, 2s की एनर्जी के बराबर ही होगी, सेम ही होगी लगभग, तो ग्रुपिंग में कोई मिक्सिंग तो होती नहीं, जो एनर्जी ऊपर नीचे बढ़ेगी। तो जब 2s ने इंटरेक्ट नहीं किया कार्बन से तो 2s के ग्रुप वाले भी कार्बन से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज़ वो बहुत नीचे रहते हैं, कार्बन वाले बहुत ऊपर रहते हैं। So this is the एमो डायग्राम। इसको मैं ये वाला एमो डायग्राम सिर्फ मैं बनाऊं, क्यों ये बना हुआ है सीधा सीधा, मैं डायरेक्टली आपको इस तरह से बना देता हूं सीधा सीधा, ठीक है। छोटा है क्या, छोटा है तो मैं बना ही देता हूं, छोटा है क्या ये, छोटा है तो चलो मैं बना ही देता हूं, सीधा सीधा बना देता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड से ही पिक्चर कॉपी करनी है अपन को, लगभग वैसा के वैसा ही खेल रहेगा। एनर्जी तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO के जैसे ही होगी लगभग लगभग। कार्बन का 2p यहां हमने दिखा दिया है, ये कार्बन का 2p है, ये कार्बन का कहीं 2s है आपका, ये कार्बन का कहीं यहां दिखा दो 2s आपका हो गया, ये कार्बन का 2p हो गया। p वाले इसके 2p वालों ने जो बनाया है वो कितने बनाए इसके 2p वालों ने, 2px ने दो बनाए, 2py ने दो बनाए, 2pz ने दो बनाए, 2px ने दो बनाए, px ने हेड टू हेड वाले बनाए, py ने साइड वाले बनाए, साइड वाले बनाए, साइड वाले बनाए, साइड वाले बनाए, और pz ने भी साइड वाले बनाए, साइड वाले बनाए। तो pz में दो तरह के दो बने थे जो पाई की सिमेट्री के थे आपके, और मैं इनको दोनों को पिक्चर बना दूंगा, पिक्चर का बनाऊं, पिक्चर यहां बना दूंगा पिक्चर, ये दो की पिक्चर बना दूंगा, ये वाली पिक्चर, एक तो ये वाला है, यहीं इसके नीचे बना दूं क्या पिक्चर, कहां बनाऊं, कहां बनाऊं, यहीं बनाता हूं नीचे, फिर जगह नहीं बचेगी, पिक्चर कहां बनाऊं, कहीं बनाता हूं। दो तो वो हो गए जो बेसिकली जिनका कुछ होना नहीं है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, जिनका कुछ नहीं होना है, जिनका कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। और दो वो हो गए पाई सिमेट्री के, दो वो हो गए पाई सिमेट्री के, ये वाले पाई सिमेट्री के जिनका होना है,
जो जो इंटरेक्ट करेंगे, जिनका होना है जो इंटरेक्ट करेंगे। दो सिग्मा सिमेट्रिक है लेकिन उनमें भी एक जीरो एक अनजीरो है, तो वो ऊपर नीचे बनाएंगे, थोड़े से ऊपर नीचे बनाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। ये कौन सा है? ये वाला है, ये वाला, और ये प्लस और ये माइनस। ये आपके 6 बन गए पी वाले, और एस वाले तो 2 बनेंगे ही। आपको पता है वो दोनों तो वैसे भी किसी काम के नहीं है, वैसे भी किसी काम के नहीं है। ये प्लस प्लस वाला और ये प्लस माइनस, क्योंकि ये तो किसी से इंटरेक्ट करेंगे ही नहीं। ये दोनों एलजीओ तो वैसे ही किसी काम के नहीं है, वैसे ही किसी काम के नहीं है, तो इन दोनों को तो वैसे ही वैसे की वैसे लिख दो, क्योंकि यू लिख दो सिग्मा जी कताए, ये जी था और ये अनजी, क्योंकि यहाँ पे एक अपोजिट फेज में आ गया तो ये सिग्मा यू लिख दिया आप लोगों ने। है दोनों के दोनों नॉन बॉन्डिंग, दोनों के दोनों नॉन बॉन्डिंग है, सिग्मा सिमेट्रिक। इनमें इंटरेक्शन कराना शुरू कर दीजिए। अब देखो ये किसके सिमेट्री से मैच करेगा? या एस डालेंगे तभी तो ये वाली चीज है वो एस के साथ ही तो इंटरेक्ट करेगी, एस के साथ, तभी तो प्लस प्लस इंटरेक्शन होगा, तभी तो बात बनेगी। तो ये एस के साथ करेगी, ये एस के साथ इंटरेक्ट करके सिग्मा बना लिया, यहाँ ये सिग्मा स्टार। ठीक है, तो व्हाटएवर लिख दो 1 सिग्मा, और ये आपका सिग्मा स्टार हो गया, जिसको आप बाद में 2 सिग्मा लिख लेंगे। फिर ये पीएक्स के साथ करेगा, तो ये वाला पीएक्स के साथ करा लो, ये पीएक्स के साथ करा लिया आपने। दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस, ये आपने पीएक्स के साथ करा लिया ना, ये भी सिग्मा स्टार ही है। इसको 1 सिग्मा कह दिया तो इसको 2 सिग्मा कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स इसको 2 सिग्मा कह दो, इसको नहीं 1 सिग्मा देखो, अभी तो सिग्मा ही लिखो, फिर बाद में 1 2 3 दे देंगे। अभी तो सिग्मा ही लिखो, सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा और सिग्मा स्टार, ये सिग्मा स्टार, दैट इज सिग्मा स्टार। ये दोनों जो है बेसिकली कौन से वाले दो, ये दोनों जो है, ये दोनों इन दोनों का देखो, ये काम आ गया सिग्मा में, ये दोनों पाई में काम आएंगे, क्योंकि इस बार तो पाई सिमेट्री भी है। ये दोनों पाई में काम आ जाएंगे, ये दोनों पाई स्टार में काम आ, तो ये पाई बन गया और ये बन गया आपका पाई स्टार। ये सिग्मा थे, ये आपके दोनों के दोनों सिग्मा थे, ये दोनों सिग्मा थे, ये पाई बना तो ये पाई स्टार बने, और ये दोनों के दोनों सिग्मा स्टार बन गए। ठीक है, अब देखो आप गौर से देखो, सिर्फ ये 2 ऑर्बिटल बचे हैं इनमें जिनका कुछ नहीं हुआ है। ये दोनों ऑर्बिटल आपके नॉन बॉन्डिंग नेचर के ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग नेचर के ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग नेचर के ऑर्बिटल। दैट्स इट। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन के 6, 6 दूनी 12 और 4 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 दूनी 12 4 16, 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 16 इलेक्ट्रॉन टिकाना शुरू कर दो जनाब। 1 2 3 4, ये दोनों बॉन्डिंग, दोनों लोन पेयर हो गए। ठीक है, 5 6 7 8 2 सिग्मा बॉन्ड, 9 10 11 12 2 पाई बॉन्ड, 13 14 15 16 2 लोन पेयर और हो गए। इसका मतलब CO2 में 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये 2 सिग्मा बॉन्ड रहे आपके, यस। 2 पाई बॉन्ड होंगे, ये 2 पाई बॉन्ड रहे आपके, यस। और 2 लोन पेयर, यानी कि दो लोन पेयर नीचे वाले और 2 लोन पेयर ऊपर वाले हो जाएंगे। इनको अलग दिखाने के लिए कलर बदल दीजिए, क्योंकि दोनों लोन पेयर सेम टाइप की चीज नहीं है, सेम टाइप की चीज नहीं। वाटर में भी दोनों लोन पेयर को कलर दिखाने के लिए अलग बदल देंगे, वहां पानी में भी दोनों सेम टाइप की चीज नहीं है। आप इसको दूसरे कलर से दिखा दो, अच्छा रहेगा। सेम टाइप की चीज नहीं, कलर भी दिखता है ना कई बार, ताकि अलग दिखे, सेम टाइप की चीज नहीं। ये CO2 का एमओ डायग्राम हो गया। अगर हम सिमेट्री की बात करेंगे इनकी, तो बस पाई सी पाई यू ही लिख सकते हैं, लेकिन ये ना हाँ, ये रही सिमेट्री आपकी। अगर सिमेट्री लिखना चाहे तो 2 सिग्मा ए, तो 2a 2b 3a 3b 1b 1 जी जीरेड वाले, ये जीरेड वाला, ये जीरेड वाला, बताइए अपन को, ये दोनों सेम वाला, ये जीरेड वाला। बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिमेट्री इतना आएगा, इतना डिफिकल्ट का, इतनी आएगी नहीं डिफिकल्ट का, ठीक है, आएगी नहीं। दिस इज द एमो डायग्राम ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का एमो डायग्राम, एमो डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ, सिमेट्री की बात पूछेगा नहीं कभी, लेकिन वो तो आप ये लिखी हुई है सिमेट्री, इसमें लाया कॉपी बना के। दिस इज 2a, और नीचे वाला जीरेड था पक्का, वो वाला गोल गोल, ये वाला ये देखो जीरेड बना रखा। फिर 2b वो अनजीरेड था, फिर इसके बाद 3a नीचे वाला जीरेड था, फिर 3b अनजीरेड था, और उसके बाद 1b दोनों के दोनों अनजीरेड थे पाई वाले, फिर ये पाई स्टार वाले थे बेसिकली दोनों। तो 1b 2g 1b 3g लिख दो, या जीरेड ही लिख दो 1b। बहुत मुश्किल हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी आप। और ये 2b उसके पाई स्टार है, तो 2bg कर दीजिए इसको, और 3ag तक तो हो गया, 4ag 5 4bu 4b 2bu आ गया, 3bu आ गया ना, 3bu 4bu 3bu आ गया 4bu। दैट्स इट, पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, इसमें केवल पाई इंटरेक्शन दिखाए गए। अगर ओनली पाई इंटरेक्शन की बात करें तो सिंप्लीफाइड डायग्राम है। केवल पाई इंटरेक्शंस में हमारे पास क्या बने थे? ये दोनों बने थे, याद रखना प्लस प्लस वाले। केवल पाई इंटरेक्शन दिखाना चाहिए, केवल पाई इंटरेक्शन, ओनली पाई इंटरेक्शन दिखाया यहाँ पे। तो पाई इंटरेक्शन में 2 पाई बॉन्ड बन गए आपके, 2 पाई स्टार बन गए आपके, और ये जो देखो दोनों के दोनों नॉन बॉन्डिंग। ओनली पाई इंटरेक्शन की फोटो भी बनाई गई, ओनली पाई इंटरेक्शन की, इसमें सिग्मा नहीं दिखाया, ओनली पाई इंटरेक्शन। ये दोनों है, वो तो आपको पता है इंटरेक्ट करेंगे तो नॉन बॉन्डिंग रहेंगे, ये दोनों है जो इंटरेक्ट करेंगे तो बन गए आपके बॉन्डिंग, और वो दो बन गए ओनली पाई इंटरेक्शन। ठीक है, क्या लिखा है? ओनली पाई इंटरेक्शन इन CO2 में केवल पाई इंटरेक्शन बनाना हो तो फोटो आपकी है इस तरह की। इतना 2b 4b पूछ रही आपसे एग्जाम में, इतना नहीं है, वरना पागल हो जाएंगे सिमेट्री लिखते हैं। पर हर ऑथर रखता से लिखता है, कोई वैलेंस सेल को 1 से काउंट करके चलता है, कोई नीचे वाली से 1 लेता है, वैलेंस सेल को 2 देता है, तो अलग अलग है, वो नोटेशन डिफरेंट है।
प्राची बुलिया ए और बी ग्रुप थ्योरी से इनके सिमेट्री रिप्रेजेंटेशन है। ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा प्राची। ग्रुप थ्योरी में समझ में आ जाएगा। अरे 2pz ऑर्बिटल ही तो करे हैं भाई वो, और क्या करें यार। 2pz ही तो इंटरेक्ट करें और क्या करें भाई। 2pz ही तो इंटरेक्ट करें और क्या करें। 2pz ही तो इंटरेक्ट करें और क्या करें। ये pz ही तो इंटरेक्ट करके दे रखे तो क्या। हाँ ये खुली हुई है मोडी की स्लाइड, ये खुली हुई है मोडी की स्लाइड। जल्दी करो भाई, मुझे खत्म करना है, 2-4 डायग्राम और बना। आ गया ओके। आओ अब एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाली स्लाइड भी पढ़ा तो मैंने से ठीक है। 3 सेंटर 2 एमो डायग्राम ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एमो डायग्राम ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, इसमें 2 फेमस है, HF2 माइनस और HCF2। बाकी तो आगे देखते जाएंगे, आगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, तो उतने आप कॉम्प्लिकेटेड अपन बनाते नहीं। HF2 माइनस, HF2 माइनस को आप इस तरह से लिख सकते हो, दैट्स हाइड्रोजन बीच में रहेगा, दैट मींस एक तरफ आपका हाइड्रोजन आएगा और एक तरफ आएगा आपका F2। ये वाली कहानी होगी जब HF2 माइनस आप बना रहे हो। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल और F2 के Lg और F2 और O2 के Lg तो लगभग सेम जैसे ही होंगे। F2 के अंदर वही ऑर्बिटल होंगे जो O में ऑर्बिटल थे, तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट बनेंगे। O2 के LGOs तो एकदम कॉपी पेस्ट बनने वाले हैं उसके F2 के LGOs। तो हाइड्रोजन और F2 का डायग्राम अगर आपको बनाना है कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा CO2 की तरह। बस इतना ही फर्क हो गया, कार्बन का हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन तो उसका एक ही ऑर्बिटल रहेगा केवल S। कार्बन के पास इसका S रहेगा और इनके तो सारे ही रहेंगे जितने बने थे। देखो ये दोनों के दोनों सिग्मा वाले थे ही, आप पता है, ये वो गल्लू गुल्लू करने वाले, ये आपके पाई वाले थे, ये नॉन बॉन्डिंग वाले थे, ये दोनों नॉन बॉन्डिंग है, तो ये दोनों तो नॉन बॉन्डिंग रह ही गए, ये दोनों तो नॉन बॉन्डिंग रह ही गए इलेक्ट्रॉन। ये सिग्मा वाले केवल एक ही इंटरेक्शन करेगा, S वाला इस बार P वाला है ही, केवल S वाला इंटरेक्शन करेगा, S वाला सिर्फ यही हो सकता है, S वाला सिर्फ यही हो सकता है। S के साथ सिर्फ सेम फेज में ही इंटरेक्शन हो सकता है, क्योंकि S की दोनों फेज सेम होती है, आपको पता होना चाहिए। तो केवल ये इंटरेक्शन करेगा और एक ये इंटरेक्शन करेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक आपका सिग्मा स्टार बन जाएगा। दैट्स इट, सिग्मा और सिग्मा स्टार। बाकी सब के सब नॉन बॉन्डिंग। पिछली बार जो बॉन्डिंग हो रहे थे वो भी सब नॉन बॉन्डिंग होंगे। तो कितने नॉन बॉन्डिंग हो गए, बहुत नॉन बॉन्डिंग हो गए भैया, और ये सब भी नॉन बॉन्डिंग पेयर्स हैं। हाउ मेनी पेयर्स नॉन बॉन्डिंग? 1 2 3 4 5 6 7 7 नॉन बॉन्डिंग पेयर्स हो गए HF2 माइनस के अंदर। 7 नॉन बॉन्डिंग पेयर्स हो गए, एक केवल बॉन्डिंग पेयर है। इसका मतलब कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? सुनो 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 ढंग से सुनो इस कहानी को। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन और सेंटर कितने हैं? 3 सेंटर। 3 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय 3 एटम। 3 एटम्स केवल 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहा है। इसी तरह के बॉन्ड को बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को ही कहा जाता है 3 सेंटर। तो एक ही बॉन्डिंग पेयर आया है, इसका मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्स के बीच शेयर्स है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसीलिए इसका नाम है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से जो मैंने बताना चाहा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। F2 लिख दो, माइनस तो बाद में आ ही जाए। बिल्कुल CO2 की फोटो, बस फर्क यही है वहां कार्बन के पास 2s2p थे, तो वहां पे सिग्मा भी हो रहा था, पाई भी हो रहा था, बहुत सारे बन रहे थे। ये भी इंटरेक्ट कर रहा था, ये भी इंटरेक्ट कर रहा था, ये भी कर रहे थे। यहां ये नहीं करेंगे, यहां सिर्फ S है तो S की सिमेट्री का एक ही है, केवल S की सिमेट्री का एक ही है जो इंटरेक्ट करेगा। सिर्फ यही है जो इंटरेक्ट करेगा, बाकी इंटरेक्ट नहीं करेगा। गॉट माय पॉइंट? गॉट इट? गॉट इट? कैसे प्रूव किया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? बिकॉज़ टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 आए और टोटल एटम 3 है। 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 3 एटम्स। 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 3 एटम्स। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स के बीच शेयर्ड है। 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स के बीच शेयर्ड, इसीलिए इसका नाम है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। भारत में लालिनो एक्टिव हो चुका है। लालिनो एक ठंडी हवा होती है जिसके कारण भारत गॉट माय पॉइंट? बारिश होती है और साथ में शीतलहर, ठंडी जो हवाएं होती है वो चलती है। गॉट इट? वेरी गुड। आगे चलते हैं। एमो डायग्राम ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन 1 सेंट्रल एटम्स। एमो डायग्राम ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अब ये घड़ी with more than 1 center, more than 1 central atom, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम। इनका डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे अभी हम लिखे, मान लो 2 तरह के होंगे, ओनली सिग्मा इंटरेक्शन, ओनली सिग्मा इंटरेक्शन, तो ये सूचना आपके लिए, और ओनली पाई इंटरेक्शंस के डायग्राम। अब हम ना भारत में लालिनो एक्टिव हो चुका है। लालिनो एक ठंडी हवा होती है जिसके कारण भारत में तापमान कम होता है,
बारिश होती है और साथ में शीतलहर ठंडी जो हवाएं होती है वो चलती हैं उत्तर भारत के अंदर। इसका प्रभाव दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर दिखाई देगा। तब कड़ाके की ठंड आपके भारत में पड़ने वाला सागर से होती है। अलीनो लालिनो ENSO का पार्ट है, इसको हम अलीनो सदन ओनली सिग्मा इंटरेक्शन कहते हैं। आपको मुझे बताना है कि अलीनो की उत्पत्ति और ओनली पाई इंटरेक्शंस के डायग्राम। अब हम ना बड़े मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो केवल सिग्मा और केवल पाई के बनाएंगे डायग्राम ऑफ ओनली पाई इंटरेक्शन लेके। ओनली सिग्मा इंटरेक्शन लेके डायग्राम बना रहा हूं। फेमस डायग्राम है H3 माइनस या H3 प्लस, फेमस डायग्राम है इस टाइप के डायग्राम्स। और ओनली पाई इंटरेक्शन लेके ऑर्गेनिक सिस्टम्स जैसे इथीन का डायग्राम, बेंजीन का डायग्राम ना, ब्यूटाडाइन का डायग्राम, ठीक है, बेंजीन का डायग्राम, इस टाइप के डायग्राम हो गए ओनली पाई सिस्टम्स के एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं, एलाइलिक सिस्टम्स का डायग्राम, कैटायंस का डायग्राम, एलाइलिक एनायंस का डायग्राम, अनेकों डायग्राम। आओ इन दो लास्ट पोर्शन है, इन दोनों को समझते हैं, एमओटी खत्म हो, इनके डायग्राम बनाते हैं H3 प्लस। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या होगी, इनके डायग्राम में अब आपको ना वो नहीं करना होगा कि आप एक तरफ ये लिखे दूसरी तरफ नहीं। अब तो कोई सेंट्रल एटम है ही नहीं। सेंट्रल एटम सारे एटम्स को, सारे ऑर्बिटल को एक साथ कंसीडर करके चलना पड़ेगा, सारे ऑर्बिटल्स को एक साथ कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब ना H3 के जो स्ट्रक्चर, उसकी दो बातें हो सकती हैं। जब 3 हाइड्रोजन्स हम लोग रख रहे हैं तो दो चीजें हो सकती है, दो अरेंजमेंट पॉसिबल है इसके। पहला अरेंजमेंट, तीनों हाइड्रोजन एक लीनियर फैशन में अरेंज हो, और दूसरा अरेंजमेंट है तीनों हाइड्रोजन जो है बेसिकली वो ट्राइगोनल फैशन में। तो दोनों तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब हमको ये भी समझना होगा एमओ डायग्राम से कि बताओ इनकी ज्योमेट्री लीनियर होगी या ट्रायंगुलर होगी, कैसी ज्योमेट्री होगी ये भी समझना होगा, और वो भी एमओ डायग्राम ही हमको समझाएगा। बेसिकली इस तरह के अरेंजमेंट को एक तरह से कह सकते हो आप एसाइक्लिक अरेंजमेंट है। ये बहुत ज्यादा काम देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एसाइक्लिक टाइप का अरेंजमेंट है, और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलेंगे साइक्लिक टाइप का। तो बेसिकली ये चीज आगे से जब डायग्राम बना रहे होंगे तो बहुत मैटर करेगी एसाइक्लिक वर्सेस साइक्लिक, और यहीं से स्टोरीज निकलेंगी आगे की, यहीं से आगे की स्टोरीज निकलेंगी, एरोमेटिसिटी एंड ऑल, जो कुछ आगे आएगा ना एरोमेटिसिटी फलाना ढिमकाना, वो सबकी कहानी यहीं से निकलेगी। तो एसाइक्लिक अरेंजमेंट या साइक्लिक, अगर मोर देन वन सेंट्रल एटम है तो दो तरह स्ट्रक्चर हो सकती है, या तो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर हो या तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो आपकी। अब आपको एसाइक्लिक वर्सेस साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को समझना होगा, और एमओ डायग्राम ही आपको समझाएंगे कि ज्यादा स्टेबल कौन सी है, और जो ज्यादा स्टेबल होगी वही एग्जिस्ट करेगी आगे जाके, और उसी के बेसिस पर एरोमेटिसिटी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आएंगे। जैसे एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट यहां से निकलेगा, वो सब तो मेकालॉजी अकल बकलूट तो वो तो अकलाई वाले लोग बोलते हैं, एक्चुअल कहानी यहीं से निकलेगी। आओ अब हम इस अरेंजमेंट के बेसिस पे एमओ डायग्राम बनाते हैं। 3 हाइड्रोजन का अरेंजमेंट है, 3 s ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसके 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 3 एमओस बनेंगे आपके। पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि तीनों के तीनों सेम फेज में हो, पहला है कि तीनों के तीनों सेम फेज में हो, तीनों प्लस प्लस फेज में हो, पहला केस। दूसरा केस है कि दो सेम फेज में हो, एक ऑपोजिट फेज में हो, ऐसा कोई केस आ जाए भाई, ऐसा केस आ जाए। और तीसरा केस है कि बीच वाला जो है वो ऑपोजिट फेज में आ जाए, ऐसा केस में क्या होगा। अब आपको एमओ डायग्राम बनाते वक्त समझ के चलना होगा। बेसिकली फोटो जब आप बनाएंगे ऐसे केस में, तो आपको समझ के थोड़ा सा इसको इधर बनाते हैं और इस तरफ बनाएंगे, एमओ बनाने का यहाँ छोटा लेके चलते हैं। तो पहला ये केस हो, तीसरा, दूसरा ये केस था, और पहला ये केस है, ठीक है। तो पहला है सेम फेज, सारे सेम फेज में, दूसरा है दो सेम फेज में एक अपोजिट फेज में, तीसरा है बीच वाला जो है वो ऑपोजिट फेज में आ जाए। अब आपको यहां एक कांसेप्ट समझना है कि हर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब एनर्जी डिक्रीज होती है, प्लस प्लस माइनस माइनस मतलब एनर्जी डिक्रीज हो, हर डिस्ट्रक्टिव का मतलब एनर्जी इंक्रीज होती है, हर डिस्ट्रक्टिव का मतलब एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर आप यहां देखोगे तो ये कंस्ट्रक्टिव हो रहा है यहां पर, और यहां पर भी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। इट मींस इसकी एनर्जी, और ये जो एमओ बनेगा इसकी एनर्जी दो कंस्ट्रक्टिव की एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल से दो कंस्ट्रक्टिव की एनर्जी और के लोअर के बराबर है। अब इसकी और डिटेल आपको क्वांटम की हकल में मिलेगी, अभी मैं क्वालिटेटिव बना रहा हूं, क्वांटिटेटिव नहीं बना रहा हूं। तो ये आपका पहला बन गया फर्स्ट, जिसको अपन ने 1 सिग्मा नाम दे दिया। दूसरे में क्या होगा, यहां कंस्ट्रक्टिव होगा, यहां डिस्ट्रक्टिव। इससे जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी इससे उतनी बढ़ गई होगी, तो इसकी एनर्जी तो लगभग उतनी होगी जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी। तो अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल था, मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल था, तो दरअसल ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल पे ही बनेगा, ये वही बनेगा 2 सिग्मा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल पे, जो कि दरअसल एक नॉन बॉन्डिंग होगा, ये आपका बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग। और यहां देखो ये भी डिस्ट्रक्टिव है और ये भी डिस्ट्रक्टिव है, ऐसे केस में इसकी एनर्जी ऊपर जाएगी इससे। दो डिस्ट्रक्टिव मतलब अगर एक डिस्ट्रक्टिव से x आती है तो 2 से 2x, तो ये 2x नीचे थी तो ये 2x ऊपर होगी, और जिसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आप पढ़ेंगे जब आप क्वांटम पढ़ रहे होंगे, ये सिग्मा स्टार होगा, सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग। इसको सिग्मा का जीरो लिख सकते हैं, और जीरो का लिखते हैं सिग्मा, लिख दीजिए सिग्मा, सिग्मा लिख सकते हैं, और वो सिग्मा स्टार लिख सकते हैं, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग होगा बिकॉज वो आपके क्या बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एवरेज एनर्जी लाइन से ऊपर की तरफ आती है। तो हर कंस्ट्रक्टिव में एनर्जी डिक्रीज होती है, पर स्टार्टिंग का पहले में हर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बढ़ती है। फोटो इनकी कैसी होगी, अगर इसकी फोटो बनाए तो इसकी फोटो कैसी होगी, ये तीनों की, तो कुछ ऐसा होगा। ये 2 न्यूक्लियस हो गए आपके, 3 न्यूक्लियस हो गए, ये 3 न्यूक्लियस हो गए आपके, इस तरह से इसकी फोटो कैसी होगी, यहां दोनों न्यूक्लियस के बीच में कंस्ट्रक्ट हुआ है तो ये फूला फूला रहेगा, है ना। अरे यार बीच वाला हिस्सा फूल जाता है ना, फिर शिट में बीच वाला हिस्सा फूला रहेगा, ऐसा ये फोटो बनेगी आपकी, इसमें होगी, राइट। ये फोटो बननी चाहिए, पक्का ये फोटो बननी चाहिए आपकी, ये फोटो बननी चाहिए आपकी। यहाँ बीच वाला हिस्सा फूल जाएगा या बीच वाला हिस्सा फूल जाएगा, या कंस्ट्रक्टिव हुआ या कंस्ट्रक्टिव हुआ, ऐसी फोटो बनेगी इसकी, ऐसी फोटो बनेगी इसमें। इसकी कैसी फोटो बनेगी बताओ, यहाँ तो ये फूल गया होगा, ये वाला पोर्शन तो फूल गया होगा ना,
ये वाला पोर्शन तो फुल गया होगा, ये दोनों के न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, है ना, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का पोर्शन तो फुल गया होगा। चलिए ये तो फुल गया होगा, बट यहाँ पे जाके ये फुस हो गया होगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ हो गया होगा, और इसके न्यूक्लियस के उधर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा फुस हो गया, ऐसा कुछ रहा होगा। बेसिकली ये प्लस फेज का था, ये माइनस फेज का, ये तो सब प्लस फेज का ही है, ऐसा कुछ रहा। एक नोड जनरेट हो गया, इसके अंदर वन नोड, इसके अंदर एक भी नोड नहीं है, कहीं से भी पार कर लो, कोई भी ऐसा नोडल प्लेन नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो, एक भी नोडल प्लेन नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें दो नोड बन जाएंगे आपस में, इसमें दो नोड बन जाएंगे। दरअसल अगर ये दोनों न्यूक्लियस मैंने लग दिए और ये तीसरा रख दिया, यहां भी डिस्ट्रक्टिव हुआ है, इट मींस ऐसा केस यहां भी डिस्ट्रक्टिव हुआ है, यहां भी डिस्ट्रक्टिव छोटा सा रह जाएगा, और यहां भी डिस्ट्रक्टिव हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब इसके अंदर कितने नोड हो जाएंगे आपके, 100% इसके अंदर। और इन नोडों की और चर्चा करेंगे जब हम एरोमेटिसिटी और पेरिसाइक्लिक तो पढ़ोगे, जब पढ़ रहे होंगे तो पेरिसाइक्लिक तो इसकी और चर्चा आती है, इस नोड वाली स्टोरी की और चर्चा। ये आपकी फोटोज, अब अगर इसका एमोडायग्राम, ये तो था बेसिकली एसाइक्लिक, अगर साइक्लिक का एमोडायग्राम बनाया जाए तब आपको समझ में आएगा। दरअसल साइक्लिक में तीन पॉसिबिलिटीज हैं, वही तीन पॉसिबिलिटीज है वो। अगर आप तीनों को प्लस ले लो, दो को प्लस एक को माइनस ले लो, दो को माइनस एक को प्लस ले लो, वही होगी। इंटरेस्टिंगली बात आपको जो समझ में आएगी वो ये, जब आप तीन को प्लस ले रहे होंगे, आप देखो तीन को प्लस लेके, जब आप तीन को प्लस ले रहे होंगे तो इससे नीचे जाएगा इसका एमओ। यही आपको समझना है, साइक्लिक इंटरेक्शन के एमओ की एनर्जी, बीएमओ की बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी एसाइक्लिक वालों के बॉन्डिंग की एनर्जी से कम होती है। वो इसलिए कम होती है, आप खुद समझिए इस कहानी को, आप समझिए और मुझे समझाइए पहले तो क्यों, कारण है मुझे बताइए, बताइए क्यों, क्यों समझाइए, क्यों 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 होगा ऐसा, ऐसा इसलिए होगा। इनमें क्या होगा, ये भी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, ये भी कंस्ट्रक्टिव और ये भी, तीन कंस्ट्रक्टिव, इसमें दो ही कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं। यार कंस्ट्रक्टिव पिंक से बनाया तो पिंक से बनाता हूं, पिंक से बनाता हूं। अगर एक कंस्ट्रक्टिव ले, दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस, तीन कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं इसमें, इसमें दरअसल दो ही कंस्ट्रक्टिव थे, यही इंटरेस्टिंग बात है। इसीलिए अगर ये 2x नीचे गया है तो ये x और नीचे होगा इसका एमओ, इसका एमओ दरअसल इससे भी x नीचे होगा, कहीं इससे और नीचे, और बना देता हूं मैं, तो यहां बना, यहां होगा, तो इसका 1 सिग्मा, जो सिग्मा है दरअसल वो यहां, इससे भी और नीचे, x और नीचे हो। और बाकी जो दो बनेंगे ना, वो दो ऊपर नहीं बने, सॉरी वो दो जो है वो नॉन बॉन्डिंग नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर आप इनमें से किसी को भी, कोई भी दो प्लस लो, कोई भी दो माइनस लो, कॉम्बिनेशन सेम ही आएगा, है नहीं। अगर दो को प्लस ले लोगे, एक को माइनस लोगे तो वही बात पड़ेगी, तो दो माइनस एक प्लस लोगे तो वही बात पड़ेगी। और ऐसे केस में एक कंस्ट्रक्टिव आएगा और दरअसल दो डिस्ट्रक्टिव आएंगे, मतलब एंटी बॉन्डिंग बनेगा, नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी कर लो नॉन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। इट मींस दो जो बनने वाले हैं वो दरअसल इससे x ऊपर, लेकिन याद रखना दो डिस्ट्रक्टिव है तो 2x बड़ा और 1x घट गया तो x बड़ा, x ऊपर, इससे x नीचे, और नॉन बॉन्डिंग से इससे x नीचे, यानी कि नॉन बॉन्डिंग से x ऊपर। यहां पर आपके दोनों एंटी बॉन्डिंग्स बनने वाले, दो सिग्मा स्टार्स आपके इस तरह से बन गए, ये दो सिग्मा स्टार्स आपके बन गए हैं। ये इसकी फोटो रही दो सिग्मा स्टार्स की। तो इंटरेस्टिंग बात और बेहद इंटरेस्टिंग बात ये रही, जब आप इलेक्ट्रॉन भरने पर आओगे तो इलेक्ट्रॉन भरते वक्त आपको पल्ले पड़ना चाहिए, लीनियर बनाना है कि साइक्लिक बनाना है। आइए अब मैं आपको समझाता हूं लीनियर वर्सेस साइक्लिक में स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, और कौन एग्जिस्ट करता है ज्यादा और कौन नहीं करता इसका कॉन्सेप्ट। इनको तो मिटा देते हैं, सीधे सीधे अब बना लेते हैं आपके, ये बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। पहला केस ले रहा हूं H3+ का, पहला केस ले रहा हूं H3+ अगर ले लूं, बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, H3 में 3 रहे होंगे, H3+ में 2 रहे होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं यहां, अगर मैं इसको लीनियर मानूं तो यहां भरे जाएंगे, अगर मैं इसको लीनियर मानूं तो यहां भरे जाएंगे, अगर मैं इसको साइक्लिक मानूं तो यहां भरे जाएंगे, और अगर यहां भरे गए, ओ माय गॉडनेस, तो स्टेबल ज्यादा होंगे, ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा बॉन्डिंग करैक्टर है इसमें। अगर ये मोर स्टेबल है, अगर ये मोर स्टेबल है, इट मींस हम समझ गए कि H3+ का कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ये वाली फॉर्म एग्जिस्ट करेगी जनाब, ये वाली। मतलब H3+ की शेप लीनियर नहीं होगी, उसकी शेप होगी दरअसल ट्राइगोनल प्लेनर, नहीं ट्रायंगुलर शेप है। ट्रायंगुलर प्लेनर तो बीच में सेंटर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर तो BF3 है, ये नहीं है, ये ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप होगी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका कि बताओ क्या शेप होगी इसकी, और बॉन्ड एंगल क्या होगा। ट्रायंगुलर में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर जो होता है उसमें तो बॉन्ड एंगल 120 होता है। ये ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं है, ट्रायंगुलर है, सीधा, बीच में कोई एटम नहीं, सेंटर नहीं है, बीच में खाली है, दिस इज ट्रायंगल शेप का। तो H3+ जो होगा वो ट्रायंगुलर शेप का होगा, ना कि लीनियर शेप का, ना ट्रायंगुलर शेप का, बिकॉज ये लेस स्टेबल है और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, H3+ एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करे। आओ H3- को देखें जरा, H3- को समझते हैं जरा, H3- और इसी से ऑर्गेनिक खुलेगी, बस ये समझ ऑर्गेनिक समझ गए सारे सर। अगर हम H3- की बात करें तो बताओ H3- में इलेक्ट्रॉन कितने, 3 नाइट्रोजन में 3 और एक फालतू, तो 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो 2 यहां और 2 यहां होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर यहां 4 भरूं, अब लफड़ा है जनाब, अब एंटी बॉन्डिंग में चला गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया मतलब बर्बाद। मैंने बताया था एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन जाना ही नहीं चाहिए, वरना बॉन्ड ऑर्डर ही 0 आ जाएगा एक तरह से, इसका तो खत्म हो जाएगा खेल। एंटी बॉन्डिंग मतलब ये लेस स्टेबल, वेरी लेस, ये मोर स्टेबल, हाईली स्टेबल हो जाएगी ये वाली फॉर्म। और अगर ये हाईली स्टेबल हो गई जनाब,
अगर हाईली स्टेबल हो गई तो बताओ H3 माइनस की कौन सी शेप हो जाएगी? इट विल बी अ लीनियर शेप। लीनियर शेप का होगा जनाब, लीनियर शेप का। और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा जनाब? लीनियर शेप का बॉन्ड एंगल क्या होता है जनाब? इसका बॉन्ड एंगल होता है, इसको डॉट डॉट लिखो बिकॉज बॉन्डिंग में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कोई बात नहीं। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है, सॉरी, बॉन्ड एंगल होता है जनाब 180 डिग्री। लीनियर शेप का होगा। अब आपको ये समझ में आने लगा होगा धीरे धीरे कैसे साइक्लिक वर्सेज एसाइक्लिक कंपैरिजंस करते हैं और स्टेबिलिटी चेक करते हैं। कैसे साइक्लिक वर्सेज एसाइक्लिक करते हैं और स्टेबिलिटी चेक करते हैं। H3 प्लस कैसा एग्जिस्ट करेगा? मतलब साइक्लिक यानी कि ट्रायंगुलर शेप का, ट्रायंगुलर शेप का। बस लास्ट एमओ डायग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम्स। ये नेट गेट के लिए होमवर्क है, आप खुद बनाएंगे एमओ डायग्राम ऑफ, तो हो गया, ये तो हो गया अमोनिया। नेट गेट के लिए, नेट गेट का खुद बनाएंगे एमओ डायग्राम ऑफ अमोनिया। घर पे बनाया हुआ है, देख लेना, ठीक है। मैं एमओ डायग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम्स पे, एमओ डायग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम्स, ऑर्गेनिक पाई सिस्टम्स, ऑर्गेनिक पाई सिस्टम्स का एमओ डायग्राम पढ़ना था। ऑर्गेनिक पाई सिस्टम्स का, ठीक है। केवल पाई इंटरेक्शंस को काउंट करेंगे, सिग्मा इंटरेक्शन काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहले समझते हैं पर एमओ डायग्राम। पहला फर्स्ट अपन समझ रहे हैं इथीन का एमओ डायग्राम, सी डबल बॉन्ड सी, इसका एमओ डायग्राम। सिग्मा की बात नहीं करेंगे, मतलब केवल सी डबल बॉन्ड सी का एमओ डायग्राम देखना चाहेंगे। एक पाई बॉन्ड है तो 2 केस बन सकते हैं, आपको पता है। पाई इंटरेक्शन कैसा होता है? साइड वाइज इंटरेक्शन होता है आपका। 2 केस बन सकते हैं इसके। क्या क्या 2 केस बनेंगे? पहला, दोनों सेम फेज में हो जाए। दूसरा, दोनों अपोजिट फेज में। ऑफ कोर्स ये बॉन्डिंग होगा, ये एंटी बॉन्डिंग। अगर ये बीच में से जा रहा है, ऑफ कोर्स ये बॉन्डिंग बनेगा, इट विल बी अ बॉन्डिंग, जिसको पाई 1 कह सकते हैं आप, है ना। और ये आपका होगा दैट इज पाई 2, दोनों पाई 2 जो कि पाई स्टार, ठीक है। ये पाई बॉन्ड, पाई का बॉन्ड 2 बनेंगे सीधा सीधा। इथीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा, सिंपल जाएगा। तो 2 मेंबर्स का तो बहुत आसान है। 3 मेंबर्स में थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगी। 3 मेंबर्स की कहानी है। 3 मेंबर्स सेकंड है 3 मेंबर सिस्टम्स। और 3 मेंबर सिस्टम्स में अगेन वही कहानी होगी। 2 तरह की पॉसिबिलिटीज बनती है भाई, 2 तरह की पॉसिबिलिटीज बनती है। एक आपका एसाइक्लिक पॉसिबिलिटी और एक आपकी साइक्लिक पॉसिबिलिटी। 2 तरह की पॉसिबिलिटीज बनती है, एसाइक्लिक और आपकी दूसरी साइक्लिक। 3 मेंबर आते साइक्लिक बन सकता है तो दूसरी साइक्लिक, ठीक है। एसाइक्लिक में क्या होगा आपका? वही दोनों, सॉरी, तीन मेंबर में 3 रहेंगे। 3 मेंबर सिस्टम्स में 3 पी इंटरैक्ट कर रहे होंगे आपके, 3 पी इंटरैक्ट कर रहे होंगे। 3 पी इंटरैक्ट करेंगे, पहला केस ये वाला बनेगा। ऑफ कोर्स दूसरा केस क्या, इसमें क्या होगा बताओ? 2 कंस्ट्रक्टिव होगा, 2 कंस्ट्रक्टिव होगा। दूसरा केस क्या बनेगा बताओ? 2 प्लस में, वही सिग्मा की तरह कहानी हो जाएगी, 2 प्लस में 1 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहां एक कंस्ट्रक्टिव होगा, एक डिस्ट्रक्टिव होगा, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव, और दूसरा वाला बीच वाला जो है वो अपोजिट फेज में आ जाए तो फिर दोनों डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, दोनों डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, दोनों डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी डिस्ट्रक्टिव हो गया अपन का, ये भी डिस्ट्रक्टिव। अगर मैं इसको बनाना देखें तो क्या होगा? ये नॉन बॉन्डिंग होगा बिकॉज़ कंस्ट्रक्टिव के बराबर होगा, तो ये नॉन बॉन्डिंग, दिस इज नॉन बॉन्डिंग है ना, पाई का नॉन बॉन्डिंग, पाई 2 दैट इज नॉन बॉन्डिंग, और ये आपका डेफिनेटली पाई 1 दैट इज बॉन्डिंग, है ना। और ये आपका क्या होगा? दैट इज एंटी बॉन्डिंग, पाई 3 दैट इज पाई स्टार, पाई स्टार। ये आपका सिंपली बन गया डायग्राम, फोटो सिंपल। साइक्लिक सिस्टम्स में वही कहानी होगी। साइक्लिक में 3 इंटरेक्शन हो रहे होंगे भाई, 3 इंटरेक्शन हो रहे होंगे साइक्लिक सिस्टम्स में। ये इंटरेक्शन और ये इंटरेक्शन हो रहे होंगे। ऐसे केस में इससे नीचे पहुंच जाओगे आप, एक इससे नीचे पहुंच जाओगे, एक इससे नीचे पहुंच जाओगे, और नीचे, बिकॉज 3 कंस्ट्रक्टिव वाले में आपको क्या मिलेगा? प्लस प्लस प्लस, और नीचे की कहानी मिलेगी। ये 3 कंस्ट्रक्टिव वाला हो गया जनाब, ये 3 कंस्ट्रक्टिव वाला हो गया, है ना। एक कंस्ट्रक्टिव, 2 कंस्ट्रक्टिव, 3 कंस्ट्रक्टिव हो गया आपका, कंस्ट्रक्टिव, और नीचे पहुंच जाओगे इससे और नीचे, यानी कि पाई 1 इसका जो होगा दैट इज पाई का बॉन्डिंग, वो और नीचे होगा। और अगर आप लोगे तो, अगर बीच में माइनस ले लोगे तो 2 डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव वही एंटी, नॉन बॉन्डिंग बनेगा नहीं, एंटी बॉन्डिंग ही बनेगा। तो नॉन बॉन्डिंग तो बनेगा नहीं भाई,
नॉन बॉन्डिंग तो बनेगा नहीं, एंटी बॉन्डिंग ही बनेगा। और एंटी बॉन्डिंग एक डिस्ट्रक्टिव का बनेगा, इससे एक डिस्ट्रक्टिव के दो एंटी बॉन्डिंग्स तैयार हो गए हैं आपके, दैट इज आपका पाई 2 यानी कि पाई स्टार। पाई स्टार है तो पाई स्टार आपके बन जाएंगे, इस तरीके से हो जाएगा। ये आपकी फोटो बन गई जी, जिसको आप इस तरह से बना सकते हो, ऐसे करके बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। ये प्लस प्लस और ये माइनस ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ये कंस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है, बात समझ में आ गई। अब आपको इस एमओ डायग्राम्स के बेसिस पे स्टेबिलिटी समझानी है थ्री मेंबर सिस्टम्स की। थ्री मेंबर पाई इंटरेक्शन मतलब तीनों में पाई इंटरेक्शन होना चाहिए, और तीनों में पाई इंटरेक्शन होने के लिए तीनों में पी ऑर्बिटल होने चाहिए, तीनों में पी ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तब थ्री मेंबर पाई सिस्टम बनेगा आपका। जो आगे जीओसी में जाके आप देखने वाले, तीनों में पाई सिस्टम जो है बनने के लिए तीनों में कॉन्जुगेशन होना चाहिए आपका, यानी कि तीनों में पैरेलल पी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए आपका। तो अब आपका मैं कंपैरिजन सिखाता हूं इसी के बेसिस पे, कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन कैटायंस। कैटायंस लेते हैं सबसे पहले, तो पहला कैटायन ले रहे हैं थ्री मेंबर वाला, ये वाला एलाइलिक कैटायन। आपको पता है ये एसाइक्लिक तीन मेंबर पाई सिस्टम हो गया, और एनायन लेते हैं, सॉरी साइक्लिक लेते हैं, साइक्लिक लेते हैं, ये भी आपको पता है, ये भी आपको मालूम है बहुत अच्छे से। थ्री मेंबर साइक्लिक पी पाई इंटरेक्शन वाला केस हो गया, थ्री मेंबर साइक्लिक पाई इंटरेक्शन वाला केस हो गया। ये लेना बहुत जरूरी है, पता है, ये नहीं ले सकते, अगर ये ले लेते तो सिंपल हो जाता है, यहाँ पे कोई पाई पी ऑर्बिटल ही नहीं है, ये तो सिंपल एथिन की कहानी होती है, यहाँ पे कोई पी ऑर्बिटल ही नहीं है आपका। तो पहले कार्बोकेटायंस कंसीडर करके देखते हैं और देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल होगा इनमें से, और यहीं से एरोमेटिसिटी का जन्म होने वाला है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, बताओ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं जनाब, तो केवल दो ही तो इलेक्ट्रॉन है इसमें भी, और इसमें भी दो ही पाई इलेक्ट्रॉन है, दो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स है। अगर दो पाई इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये यहां आएगा और ये यहां, ओ माय गुडनेस, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, यही वजह है, यही वजह है। अगर थ्री मेंबर सिस्टम्स लिए जाए, थ्री मेंबर पाई सिस्टम्स लिए जाए या कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिए जाए, तो उसमें ए साइक्लिक से साइक्लिक ज्यादा स्टेबल होता है, और इसी स्टेबिलिटी को एरोमेटिसिटी कहते हैं। जब भी कोई साइक्लिक सिस्टम उसके एसाइक्लिक से ज्यादा स्टेबल हो, इसी को एरोमेटिसिटी कहते हैं। इसीलिए एलाइलिक कार्बोकेटायंस, ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, और अगर साइक्लिक से एसाइक्लिक सिस्टम मोर स्टेबल हो गया, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया एरोमेटिक कार्बोकेटायन। यही है एरोमेटिसिटी और कुछ भी नहीं है। जब एक पाई सिस्टम का साइक्लिक और एसाइक्लिक ले सेम मेंबर का, और अगर उसका साइक्लिक सिस्टम एसाइक्लिक से ज्यादा स्टेबल है, तो हम उसे कहेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक है, यही से एरोमेटिसिटी, बस ये इसी से शुरुआत है एरोमेटिसिटी की, इसी से स्टार्ट है एरोमेटिसिटी दरअसल, इसी से स्टार्ट है दरअसल एरोमेटिसिटी। थ्री मेंबर टू इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम, याद लिखना जरूरी है, थ्री मेंबर टू इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम की बात। अगर थ्री मेंबर फोर इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम, क्या था, थ्री मेंबर, टू इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम्स की बात। अगर फोर इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम्स की बात हो, फोर इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम्स की बात हो, अगर यहीं पे टू इलेक्ट्रॉन की जगह फोर इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम्स की बात, फोर इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम की, यहां तो था टू इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन पाई, इसको लिख सकते हैं टू इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम्स, सॉरी टू इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम्स। अगर फोर इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम्स की बात है, मतलब कार्ब एनायन में अगर हम देखें, कार्ब एनायन में अगर हम कार्ब कैटायन की जगह कार्ब एनायन में देखें, यहां पर मैंने कार्ब एनायन ले लिया, यहां पर कार्ब एनायन ले लिया, एसाइक्लिक वर्सेस साइक्लिक, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इज फोर इलेक्ट्रॉन, आपको पता है दो ये रहे और दो ये वाले रहे, तो अब कोई भी बता देगा, गधा भी बता देगा ज्यादा स्टेबल कौन है। अगर चार रखोगे तो दो यहां जाएंगे, अभी एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं गया है, अगर यहां रखोगे, माय गुडनेस, यही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल। और अगर कोई लेस स्टेबल हो जाए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई अगर लेस स्टेबल हो जाए, ऐसे सिस्टम्स को लेस स्टेबल सिस्टम कहते हैं इसका, और उन लेस स्टेबल सिस्टम्स को इस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ही नाम दे दिया है नाम। अगर थ्री मेंबर फोर इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम ले लें, फोर इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम ले लें, तो ऐसे केस में ये कम स्टेबल हो गए इनके साइक्लिक से, और इस प्रेजेंस ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका नाम हो गया एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, इसीलिए इनका नाम हो गया है एंटी एरोमेटिक। मींस यहां अगर कैनायन हो तो मामला पलट जाएगा जनाब, अब ये वाले एनायन बहुत कम स्टेबल होंगे, और अगर कम स्टेबल है तो ही इनका नाम पड़ गया एंटी एरोमेटिक। ओ माय गॉड, एंटी एरोमेटिक। यहां से आगे की कहानी अब मैं नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि यहां से आगे की कहानी एरोमेटिसिटी चैप्टर में आएगी, द एंड ऑफ
एमओ थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, थैंक यू वेरी मच, खत्म। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। बाकी कुछ डायग्राम बचे हैं जो नेट गेट के लिए है, घर पे देख लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। दिस इज द स्टोरी। यहां आके खत्म हुई है हमारा क्वेस्ट। सिंपल H2 से शुरू किए थे और हम कैटायन एनायनों पे पहुंच गए। H2 से स्टार्ट किए। मजा आया, मजा आया, मजा आया। रेडिकल का भी देख लो, और रेडिकल में एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं बोलेंगे उसको, रेडिकल को। बाकी रेडिकल का भी देख सकते हो आप आराम से। 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का भी देख सकते हो, यहां 3 आएंगे, यहां 3 वहां जाएंगे, वो कम स्टेबल होगा रेडिकल, पर उसकी एनर्जी उतनी नहीं होगी कि उसको एंटी एरोमेटिक कहा जाए। I5 माइनस प्लस रोजी खान ये सब मेन ग्रुप में आता है। केमिकल बॉन्डिंग में मेन ग्रुप में हो गई कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग, और इससे ज्यादा क्या होगा। स्प्रिंट तो भाई मटेरियल अलग होता है, वो मिलती है रेखा। स्प्रिंट तो मटेरियल वालों को मिलती है, मटेरियल होता है, बुक होती है स्प्रिंट की। तो खत्म केमिकल बॉन्डिंग, द एंड। क्या पढ़ा है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करें कि काइनेटिक्स स्टार्ट करें? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करें कि काइनेटिक्स स्टार्ट करें? अब एक वो है आयनिक बॉन्डिंग एस ब्लॉक वाला पोर्शन, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपको सर पढ़ा देंगे। आयनिक बॉन्डिंग एस ब्लॉक, हाँ रेखा अलग से करना। खत्म हो गया बॉन्डिंग चैप्टर, दैट्स द एंड ऑफ बॉन्डिंग। कुछ पूछना है? हाँ डाल, प्राची वो डाल दूंगा मैं, कल परसों डाल दूंगा, छोड़ो ना यार, उसके पीछे क्यों पड़े हो एक लेक्चर में। हो चुका, उसमें कुछ बचा नहीं है। मैं स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया में स्टार्टिंग में पढ़ा चुका था प्राची। कोऑर्डिनेशन पढ़ा है या काइनेटिक्स पढ़ा है? कोऑर्डिनेशन के बहुत ग्राहक है यार। कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करें काइनेटिक्स करें? पहले काइनेटिक्स कर लेते, फिर कोऑर्डिनेशन करते, और फिर ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, फिर ऑर्गेनिक चलेंगे। हाँ काइनेटिक्स में पढ़ाऊंगा भाई, कोऑर्डिनेशन भी मैं पढ़ाऊंगा, ओएमसी में पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा ही मैं पढ़ाऊंगा। बाय बाय। अब इसके साथ एस ब्लॉक की कुछ छोटी मोटी चीजें हैं वो सर पढ़ा देंगे आपको।